गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट शीरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अगर आप सुकून चाहते हैं जिंदगी में तो दूसरों का सुकून जो है ना बर्बाद करना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं सुकून, लेकिन दूसरों का सुकून बर्बाद करके हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप जिंदगी में आसानियां चाहते हैं तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। जो सूरत हाल है कोरोना में, इसमें बहुत जरूरत है लोगों को एक दूसरे की। आप लोगों को दूसरों को हेल्प करना है, लेकिन डिस्टेंस रख के। हम लोगों को एक साथ एक दूसरों को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रख के। डिस्टेंस बहुत जरूरी है, जिसे हम सोशल डिस्टेंस कहते हैं। वो बेसिकली फिजिकली डिस्टेंस है। आप लोग एक दूसरे से राब्ता कीजिए। फोन कॉल्स, वीडियो टेक्नोलॉजी इतनी आम है, आप आसानी से एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस रखिए, कोशिश कीजिए, दूर रहिए। अगर आपको नॉर्मल फ्लू है, कफ है या आपको टेम्परेचर है, बेशक वो कोरोना नहीं है, उसके बावजूद भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धोइए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा गैर जरूरी तौर पे घरों से बाहर ना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी हो चुकी है। सैटरडे संडे लॉकडाउन होता है, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, दफातर में जा रहे हैं, स्कूल तो खैर अभी बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। इन तमाम चीजों में आपने क्या करना है, सिर्फ एहतियाती तदाबीर है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। WHO की तरफ से कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने वैक्सीन के बारे में पिक्चर्स लगाना, अपलोड करना शुरू कर दी है, लोगों ने टोटके बताना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वायरस बिल्कुल है और वक्त के साथ साथ इसके केसेस ज्यादा हो रहे हैं, ना कि कम हो रहे हैं। हमें ये लगा कि हमने अगर इस पे बात करना खत्म कर दिए तो शायद केसेस कम हो गए हैं। लॉकडाउन में जब नरमी आई तो भी हम लोगों ने यही किया कि हम लोग तमाम लोग जो है ना ईद की शॉपिंग करने घरों से बाहर आ गए। हमें लगा कि बस ठीक है, अब खत्म हो गया है। और कुछ लोगों ने तो इंतहाई कर दी जब उन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस तो है ही नहीं। अगर है तो पता नहीं ये कोई आलमी साजिश है, ये कोई ड्रामा किया जा रहा है जिसकी वजह से केसेस ज्यादा हुए, लोगों ने एहतियात नहीं की। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस बेसिकली कितने डिस्टेंस आपको रखना चाहिए अगर कोई पेशेंट है या विक्टिम है कोरोना वायरस का, कितने पार्टिकल्स आपको लगते हैं तो आप इसके शिकार होते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हुआ है एक घर में अगर किसी को कोरोना वायरस है, उनकी वाइफ को या उनके बच्चों को नहीं निकला, और अक्सर ये भी हुआ है अगर वाइफ या बच्चों को है तो हस्बैंड को नहीं है। ये क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तो कहते हैं ना जी डिस्टेंस रखिए, क्योंकि अगर आपने टच कर लिया जिन चीजों को, जो पेशेंट है, जो वायरस का विक्टिम है, उसने टच किया है, उसके बाद अगर आप टच करेंगे तो आपको ये वायरस लग सकता है। इस बारे में भी बात करेंगे। हार्मोनल प्रॉब्लम कैसी होती हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, क्या नींद का पूरा करना बड़ा जरूरी है, क्या लिंक होता है क्या नींद का और हार्मोन्स का, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आर्टिस्ट को कितना नुकसान हुआ इस लॉकडाउन में, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या उनके कितने प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे वो कैंसिल हो गए, डिले हो गए, वो कब स्टार्ट होंगे, उनका जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम था। बहुत से हमारे जूनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत से हमारे सिंगर हैं, बहुत से हमारे म्यूजिशियंस हैं जो लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके सारे इवेंट्स, सारे प्रोजेक्ट्स जब कैंसिल हुए तो अब वो क्या कर रहे हैं, कौन लोग उनको हेल्प कर रहे हैं और कब तक ये ऐसा चलेगा? कोई ऐसी SOPs हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से? कोई SOPs बनाई गई जिन पे अमल करते हुए आप लोग अपना जो काम है कंटिन्यू रख सकते हैं? एक होस्ट कैसे काम करता है? एक होस्ट एक जबरदस्त सिंगर भी हो सकता है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक होस्ट एक जबरदस्त प्रोडक्शन हाउस भी रन कर सकता है। वो इतने जबरदस्त सिटकॉम्स क्या, शॉर्ट फिल्म्स क्या, इतना जबरदस्त काम एक ही वक्त में कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर जावेद आफ्ताब। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला हमको, आपको और सबको इस वबा से महफूज रखे। आमीन आमीन। सर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने मुझे बहुत ही अफसुर्दा कर दिया ये बात सुन के कि अभी तक शायद लोगों में शक है कि ये है भी कि नहीं है। बिल्कुल सर, इस बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग, मिथ्स हैं, डिसइंफॉर्मेशन है। ये जैसे डिजीज बाकी वायरस की आती हैं, ये तो कल को कोई कहेगा ये हेपेटाइटिस भी है या नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल वो भी वायरस से फैलता है। बहुत सारी और सही बीमारियां भी वायरस से फैलती हैं, हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग है। बिल्कुल सर, इस बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ जबरदस्त है आज हमारे मेहमान मौजूद है जो एक जबरदस्त होस्ट हैं और इसके अलावा एक प्रोडक्शन हाउस भी अपना रन कर रहे हैं। बहुत सी फिल्म पे काम कर रहे हैं। इनका बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो फिल्म थिएटर शायद इनके घर से स्टार्ट किया हुआ है, इनके दादा इनके अब बहुत पहले से इस फील्ड में। मैं वेलकम करना चाहूंगी जैन खान का। खुशामदीद जैन, कैसे हैं आप? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जबरदस्त जी। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूंगी, एक जबरदस्त एक्ट्रेस है और एक होस्ट भी है। मैं वेलकम करती हूँ जी लाइबा खान का। खुशामदीद लाइबा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप कैसी हो? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं लाइबा?
मैं बिल्कुल फिट फाट, आपको देखा है माशाल्लाह। कोरोना की वजह से हम सब लोग तो डिस्टर्ब थे, लेकिन शो पे आके इतना अच्छा लगा है कि लग रहा है कि अभी हम कुछ थोड़ा सा इजी हैं माशाल्लाह। और मैं चाहूंगी कि आगे भी हम इजी रहे जब तक हमारा ये शो रहे। और इनके साथ एक जबरदस्त होस्ट सिंगर हमारे साथ मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूंगी कामरान हयात का। खुशामदीद कामरान सिकंदर। हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ भी ऐसा कई दफा हुआ अक्सर हो जाता है। कामरान सिकंदर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है आपका शो? मेरा शो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी नहीं, कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से मैंने थोड़ा सा डिले किया हुआ, और जो हमारे ऑनर है उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा मैं डिले कर लेना चाहिए। तो जैसे इसकी सुनने में यह है कि अगस्त के बाद इसकी पीक नीचे आना शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो कुछ गेस्ट हैं, मेरे ज्यादातर गेस्टिंग जो है वो शोबिज के लोगों की है। हाँ जी, तो शोबिज के लोग ज्यादा डरे हुए हैं, वो ज्यादा डरे हुए हैं। अच्छा ठीक हो गया हैं। सर, जैसे कामरान जिक्र कर रहे थे कि अगस्त में जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बार बार हमें बताया जाता है कि ये जो माह है वो बड़ा पीक फैक्टर का होगा, बहुत ज्यादा केसेस आएंगे और फिर कम हो जाएगा। सर क्या सूरत हाल है, ये कोई मंथ से रिलेटेड ये वायरस है? इसमें एक हम लोग प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है एपिडेमियोलॉजी, हम कहते हैं अपनी जुबान में डॉक्टरी में जी। वो ये होता है कि कोई डिजीज अगर स्प्रेड करने वाली है, फैलने वाली है, वो बाई मर्ज है जी, तो उसके हम स्पेकुलेट करते हैं, जो उसके अदादो शुमार आ रहे होते हैं उनको कैलकुलेट करके फार्मूला के जरिए से हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। हाँ जी, ये सारी फोरकास्टिंग चल रही है जो कि आगे से आगे बढ़ती जा रही है। पहले जून में था, कहा गया कि जून का जो मिड था 15 जून तक वो बहुत होगा, फिर 15 जून से जुलाई तक है, अब जुलाई से अगस्त तक है। हाँ जी, अब डिपेंड ये करता है केसेस कैसे हैं, इनका पैटर्न है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन कोई 28-29 रोज का अगर आप डाटा उठा लें, हाँ जी, तो जो डेली केसेस हैं वो तकरीबन 3000 और 4000 4,500 के प्लस आ रहे हैं। हाँ जी, जो रिपोर्ट हो आज की जो फिगर है वो 3387 की फिगर है, जो एक दिन में 24 घंटों में 68 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 आवर्स में, और आज के केसेस जो है वो 3387 हैं, 3387, जबकि 22,000 टेस्ट हुए हैं। अब इसमें एक रेशो भी है, अगर आप 22,000 की बजाय 50,000 करते हो तो ये केसेस शायद 7,000 होते हैं। अब ये इसको कोरिलेट करना पड़ता है, परसेंटेज है, तो हमारे यहाँ जो एवरेज परसेंटेज आ रही है वो 16 to 20% वेरी कर रही है, ठीक है, पब्लिक के अंदर जी। गोया कि अगर हम 50,000 टेस्ट कर रहे हैं डेली, तो 50,000 में 16 का मतलब ये हुआ कि 8,000 के करीब पेशेंट्स हैं। 2,000 कर रहे हैं टेस्ट, अगर 22,000, तो उसमें से 16% में लगा रहे हैं तो 3,500 है। सर कहाँ भी कमी देख रहे हैं? पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड 16%। अब हो ये रहा है कि जो लोग तो तंदुरुस्त हैं, यूथ हमारी ज्यादा है। पहले एक हमारा एज पॉइंट ये है, पाकिस्तान के साथ है, जो बाकी कंट्रीज में नहीं है जी। हमारा जो यूथ ग्रुप है उसकी पॉपुलेशन ओवरऑल ज्यादा है, हमारे यहाँ बुजुर्ग कम है, जबकि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ओल्ड सिटीजन ज्यादा हैं। उसकी वजह वहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज ज्यादा हैं, सर ये ओल्ड लोगों के बेनिफिट ज्यादा हैं, वहाँ 80-80 साल तक वो रहते हैं। यहाँ पे स्पैन हमारा 55 से 60 साल का है। 55 से 60 हमारी जो पॉपुलेशन है, इसीलिए पाकिस्तान को कहते हैं कि बेस्ट कंट्री है, जिसका फ्यूचर क्यों बेहतर बताया जाता है। हम कहते हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान का ताबनाक है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो जवानी की दहलीज पे है। दे आर वेरिंग फ्रॉम 22 ईयर्स अप टू 30 ईयर्स। बिल्कुल, वो 22 to 30 ईयर्स क्योंकि इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। सो मोर देन 60% डाटा, जो वर्ल्ड का 50% था, हमारे यहाँ वो तकरीबन 63% तक हो चुका है। यानी 63% लोग हमारे ऐसे हैं जिनको बीमारी आएगी, छू के चली जाएगी, वो और उनको पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, कुछ लोगों को हो रहा है, जैसे फिगर्स में बता रहा हूँ, अभी भी हो रहा है। अभी भी 63% पॉपुलेशन हमारी जो है जी, वो यूथ एज के अंदर, दे डोंट हैव सिम्टम्स एट ऑल। सर मुझे ये बताइए, अब इसमें एक एज ये है, हाँ जी, जो कैच ये है कि वो अगर वो नहीं होगा तो हम जैसे लोगों को, द मोर 60 और 50 जो भी हैं, उनका वो तबीयत साफ कर देगा। सो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों को कि इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर योर पेरेंट्स, इट्स योर फॉर ओल्ड पीपल इन द हाउस। हम कहते हैं अगर आपको माँ बाप का साया चाहिए, एक घने दरख्त की छांव चाहिए, तो आप मत बाहर जाइएगा, आपको तो कुछ नहीं होगा बेटे, आप 22 साल के हैं नौजवान, लेकिन आपको जो बूढ़े घर में वालदा है या वालिदा है, जो हैवी हैं, फैटी हैं, मतलब कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, हाँ जी, वो उनको हो जाएगा। तो हमारे यहाँ ये एक प्लस पॉइंट है जो हमारी पॉपुलेशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, कि हमारे 63% लोग जो हैं उनको इफेक्ट्स होता है, दे आर इफेक्टेड बट दे डू नॉट शो द सिम्पटम्स। लेकिन सर वो कैरियर तो हो सकते हैं ना, अगर आपको दे कैन स्प्रेड एज मच एज दे कैन टिल दैट डिजीज। और इस वजह से केसेस ज्यादा हुए। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ, उनको भी एहतियात की जरूरत है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा था अपने पॉइंट की तरफ कि हमें एक बज़ाहिर जो तंदुरुस्त आदमी है, मैं नहीं कह सकता कि ही इज इफेक्टेड, यंग मैन है मेरे सामने और वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो दूसरे की तबीयत साफ कर देगा। तो इसलिए एवरीबॉडी हैज टू बी एट द मॉस्क, एवरीबॉडी हैज टू सोशल डिस्टेंसिंग, यू हैव नॉट टू गो टू बिग गैदरिंग अननेसेसरीली। मतलब जैसे एम्पोरियम चले गए, माल पे चले गए, बोतल पीने चले गए मोहल्ले में, तो 5-7 लड़के इकट्ठे हो गए, यंग पीपल तो डोंट बॉदर फॉर दैट। ये सारी चीज हमें करनी पड़ेगी। और एक बात यकीनी है, अगर आप जो भी कर लें, अदादो शुमार देख लें, मेरे साथ बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जी, हमें इस बीमारी के साथ रहना होगा।
यूज्ड टू होना होगा, इसके साथ रहना होगा, इसके साथ ठीक है, लिव विद इट। तो ये प्रिकॉशंस लाइकली मेरे ज़हन में जो आ रहा है कि शायद दिसंबर तक हमारा ऐसा माहौल हो जाए जिसमें हम लोग सेफ्टी पे चले जाएं। ये टू अर्ली टू से। अभी तो हमारी कैपेसिटी जो इस्तेदाद है ना टेस्ट करने की बहुत कम है। बिल्कुल, हमारी पॉपुलेशन 22 करोड़ की है। हाँ जी। अगर 22 करोड़ आवाम तक आप उसमें से बच्चे निकाल दें और यूथ को निकाल दें तो बाकी अगर आप टेस्ट करेंगे मिनिमम हमें 50,000 अगर टेस्ट करें तो हमारे डेली केसेस 8,000 आ जाएंगे जी। अब द पीपल आर स्प्रेडिंग इट आउट। मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर दूसरी बात यह है कि आपका ज्यादा देर घर से बाहर रहना भी नुकसानदेह है। बिल्कुल, इसलिए कि ये टाइम एक्सपोजर एंड एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड पर्सन, ये दो फैक्टर्स इसमें काउंट करते हैं। ठीक है कि आप एक शख्स को या किसी को मिले हो जो कोरोना का पेशेंट है और आपने उसके साथ कितना वक्त गुजारा है। ठीक है सर, कितना वक्त गुजारा है, यही से कंटिन्यू करेंगे। जैन हमारे साथ मौजूद है। जैन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोरोना की वजह से बहुत से काम है जो बंद हो गए। आपका शो चल रहा है अभी? मैं अपना शो कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं प्रोड्यूस क्योंकि अपने स्टूडियो ही करता हूँ जी, तो मैं कर रहा हूँ। ये मेरे कॉलीग भी हैं। हाँ जी, आई नो, ये आपके कॉलीग भी है। और जैन, क्या कॉल वगैरह पे ले रहे हैं अपने मेहमानों को? यार वो डिफरेंट डिजिटल तरीके हैं, उनमें वीडियो भी हो जाती है, ऑडियो भी हो जाती है, हाँ डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन असर हुआ अच्छा खासा काम? ऑब्वियसली वो स्टूडियो में तो मैं किसी को भी नहीं आने दे रहा। तो अच्छा, खुद ही नहीं आने दे, खुद ही डरे होंगे ज्यादा। अच्छा जैन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लॉकडाउन जो हो रहा है, कभी खत्म करें कभी नरमी करें, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन से लोगों को फायदा हो रहा है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि WHO ने भी कहा है कि अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैं उनके अंदर जो लॉकडाउन है इट डजंट वर्क। और दूसरी बात, कामरान भाई जो भी बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि इसकी वो पीक देख रहे हैं और फिर अगस्त में शायद नीचे आए। ये एक स्टैटिस्टिक्स को जब हम एनालिसिस जब उसका करते हैं तो उससे हम एक चीज इन्फर कर रहे होते हैं, उससे चीज हम एक समझते हैं। हाँ तो जितने ममालिक में ये चीज ऊपर गई है एट अ सर्टेन पॉइंट वो नीचे आई है। आप इटली की मिसाल देख लें, यानी कि एक टाइम पे 1000 डेथ्स थी, अब आप देखें कि बिल्कुल ही चीजें वो खत्म होती जा रही हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी दिस विल स्टार्ट कमिंग डाउन। ये वायरस की जो बिहेवियर है, इवन दो म्यूटेशंस अफेक्ट कर रही हैं उसकी बिहेवियर को, बट जो ओवरऑल जो उसका एक बिहेवियर है कोरोना वायरस का वो ये है कि वो जितने लोगों में फैलता है वो उतना कमजोर होता रहता है। दूसरी बात, लॉकडाउन पाकिस्तान में आई डोंट थिंक के यूजफुल है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है उसकी, वो है प्लाज्मा ट्रीटमेंट। और प्लाज्मा ट्रीटमेंट क्योंकि जितने लोगों को लगेगा फिर वो तंदुरुस्त होंगे, तो जितने लोग तंदुरुस्त होंगे उतनी हमें प्लाज्मा मिल सकती है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक बड़ा स्टॉक उन लोगों का मौजूद होना चाहिए जिनके पास जो तंदुरुस्त हो चुके हैं, ताकि हम उनका प्लाज्मा इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जैन प्रॉब्लम देखने में आया ना, लोग प्लाज्मा बहुत से लोग डोनेट नहीं करे, कुछ लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी। मैं डिफर करूंगा क्योंकि हमारी साइंटिफिक डाटा है। मुसीबत ये हो रही है, एक और बड़ा इशू बन रहा है कि हमारी जो व्हाट्सएप है वो नॉन स्पेसिफिक, नॉन साइंटिफिक और इतनी इन्फॉर्मेशन मिस और डिस इन्फॉर्मेशन चल रही है उसके ऊपर। राइट स्टार्ट फ्रॉम सना मक्की एंड टू कुलवंजी एंड देन हैविंग शतूत एंड फलां और ये सूरत और वो सूरत। वी डू बिलीव वी आर गुड मुस्लिम्स, आई बिलीव इन दैट के जी सूरत शिफा है, कुरान सारा है। साइंस को आप इसलिए नहीं जुटला सकते कि वो एक तहकीक उसके पीछे बैकग्राउंड है। ये हम जो प्लाज्मा की बात हम करते हैं ये CPT कहलाता है, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है। और ये भी आज से नहीं है, ये तकरीबन पिछले 1000 साल से चल रही है। इट्स नॉट समथिंग न्यू। ठीक है। बट उसमें आपको एक्सेप्टेंस बहुत लेवल कम है। ठीक है। इवन प्लाज्मा इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जिस तरह स्टेम सेल थेरेपी नहीं कामयाब होती, इस तरह CPT भी कामयाब हर एक को नहीं होती। कईयों को ये उल्टा बिल्कुल लटका के और बिल्कुल वो फारे कर देती है, अस्सलाम वालेकुम गुड बाय। अच्छा। CPT इज नॉट दैट कि आज हर एक का प्लाज्मा ले लें और ब्लड मैच कर लें और दे दें। इट्स नॉट लाइक दिस। लेकिन सर लोगों आम कॉमन पर्संस को यही इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इसके ऊपर स्पेशल कंडीशन चाहिए और इसकी जो ड्रा करने के बाद इसकी प्रिपरेशन होती है, फिर पेशेंट स्क्रीनिंग होती है जी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट सिलेक्शन। तो मैं बता रहा हूँ एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, एवरी पेशेंट इज नॉट ए पेशेंट ऑफ CPT। हर एक को आप नहीं दे सकते, मजबूरी है CPT। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं गिवन, वो उस मरीज में पूरी करेगा तो आप उसको ये तो सर देखिए ना डॉक्टर्स को फिर अगर ये होता तो आप इसकी में बस 1 मिनट मुझे दे दें। अगर ये इतनी बड़ी बात होती तो यूरोप और अमेरिका में 2 लाख या 10 लाख डेथ्स ना होती। उनके यहाँ भी लोग क्यों हो रहे हैं? उनके यहाँ मशीनरी ज्यादा है, साइंसदान ज्यादा है, सब कुछ है। वाई दे डू नॉट ट्राई इट ऑन CPT का हर एक को प्लाज्मा देते जाए तो वो क्यों, उनको क्या जरूरत पड़ी है? तो सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इमेच्योर हैं, रिसर्च हमारे पास है नहीं, बाहर से सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन करने वाले हैं और मैसेजिंग पे हम धड़ाधड़ कर रहे होते हैं सब कुछ करने के लिए। लोग ये आ गया वो आ गया, डेक्साकार्ब क्लोरोक्वीन का भी, वो ट्रंप साहब ने भी क्लोरोक्वीन का शोर मचाया था। तो ये दिस इज ऑल इन द एयर। ये नई डिजीज है, हम लर्न कर रहे हैं, इवन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स आर लर्निंग फ्रॉम इट। ठीक है। और इसके नए दिन नई चीजें आ रही हैं, पेशेंट का पैटर्न आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो बेहतर चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, फासला रखें,
चीजों एहतियात करें, बार बार अपने हाथों को धोएं, टच ना करें, और डोंट बी क्लोज, नॉट गो टू द गैदरिंग, डोंट स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड, और अल्लाह पे तवक्कल रखें। दो बातों को इकट्ठा करना पड़ेगा जी, एहतियात हमने करनी है और ये यकीन करना है कि मुझे कोई बीमारी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मेरा अल्लाह हुक्म नहीं करेगा। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब एक सवाल है, स्विट्जरलैंड के अंदर लॉकडाउन तो पहले दिन से नहीं लगा जी, तो वहाँ तो कोरोना खत्म हो गया अब यूरोप में उस वक्त, जिस तरह बाकी यूरोप ममालिक में। मैं इसका जवाब बहुत अच्छा सवाल, जैन साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। होता ये है कि जब कोई पेशेंट आता है, हाँ जी, हमें उसका डिटेल स्टडी के बाद कंटेक्ट ट्रेसिंग एक टेक्निक है, हाँ जी, पिछले 24 दिन में जो भी उसका क्वारंटाइन पीरियड है, ठीक है, डिजीज में किन किन को मिला है, इसको कहते हैं कंटेक्ट ट्रेसिंग, ठीक है। उन्होंने परफेक्ट कंटेक्ट ट्रेसिंग की है, जिस कंट्री में भी होगी वो फौरन कंट्रोल कर लेगा। यानी अगर आपको पता चल जाए यहाँ पे लोग हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री ली, नर्स ने, डॉक्टर ने ली, अच्छा उथे गया सी फलाना मिला सी, अदर मिला सी, बीच में से 20-30 लोगों को उसको याद ही नहीं ना उसने बताने जी, वो डिजीज फैलती चली जाएगी। ठीक है, सो इफेक्टिव ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे यहाँ मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसके अंदर ये दो चीजों, एक नंबर ऑफ टेस्ट कम है, एक हमारी कंटेक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं है। इफ यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ पेशेंट कि ये 14 दिन अगर उसको आज पेशेंट उसके पॉजिटिव आया है, पिछला उसका 10 दिन का डाटा आप ले लें, 12 दिन का, जहां गया जिस चीज को मिला सबको उठा लें, गिव द टेस्ट, गिव देम क्वारंटाइन, यू विल कंट्रोल द डिजीज। तो न्यूजीलैंड का जो बता रहे हैं एग्जांपल, उन्होंने कंटेक्ट ट्रेसिंग पे कंट्रोल किया, ठीक हो गया। हमारे यहाँ ये मसला है, हमें याद नहीं रहता कि नहीं, याद भी नहीं, वो बंदा भी बताते भी नहीं, पूछते भी नहीं है। एक और भी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो ढूंढना है ना, वो से शायद पुलिस ही ढूंढ लेती है मुजरिमों को, बाकी हम नहीं ढूंढ पाते। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 4 बंदे थे, इनको मिला था, पता चला बंदे ही छोड़ गए, वो काम करते थे, वो पता नहीं वैली पहुंचे हुए। सर लोग डर भी तो गए ना, जैसे ही वो टेस्ट होता है, आपको एक गाड़ी लेने आ जाती है, लोगों ने सोशल मीडिया पे वो वीडियोस डाली, वो देखो मतलब इतना डर जाता है। किसने कहा यही तो बात है, गाड़ी में इन द सिस्टम कोई गाड़ी कहीं नहीं जाती। जैन साहब आपने ये वीडियोस देखी सोशल मीडिया पे, जो जी आप टेस्ट होते हैं और वो टिकटॉक पे भी लगाई हुई है, वो जी उस पे बड़ा एक गाना से चल रहा होता है। वीडियो पालो जी, यही तो बातें हैं जो बताएं नहीं, वो ले जाएंगे, लदा कर देंगे, जहर का टीका लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, बंदे को कर लेंगे। दीज आर द टॉक्स जो पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट कर रही है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी सब हो जाती है, घर में आप रहे और क्वारंटाइन करें, कोई गाड़ी नहीं आएगी, कोई पुलिस नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता, होता भी नहीं है। सर बिल्कुल इस बारे में मजीद बात करेंगे, ये जो जहर के टीके वाली आपने बात की, इसकी बहुत ज्यादा बड़ी खूबसूरत रोते हुए खातून की एक है व्हाट्सएप, मैं उसका ढूंढ रहा हूँ। जी बिल्कुल, हाँ जी, वो एक खातून की वीडियो के बारे में मैं बात करूंगी। लाइबा, कोई काम शाम करी या कोरोना से डर के घर में ही अभी तक? नहीं, कोरोना की वजह से तो सारा काम ही रुक गया हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे सारे प्रोजेक्ट सारे स्टार्ट थे मेरे, तो अब तो मुझे मेरा ख्याल से 4 माह हो गया, हम लोग ना किसी को मिल रहे हैं, ना कहीं बाहर जा रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो मतलब घर में भी इतना फासला रखते हैं, फैमिली में भी एक दूसरे के साथ, जबरदस्त, क्योंकि इतना डर लगता है। नहीं डर नहीं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था, तो हमारे शोबिस में ही एक मेरे दोस्त को हुआ, तो फिर मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ कि ये वाकई कोरोना है, और कोरोना ऐसे फैल रहा है कि जैसे पता नहीं, क्योंकि कल हमारे घर एक डेथ हो गया फैमिली में ना, तो वो मेरी मतलब खाला थी, बिल्कुल ठीक थी, बस 2 दिन में उनको पता चला कोरोना है, तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। ओहो, तो वो सीरियसली मुझे ये मैटर लगा, तो मैं अब वाकई सीरियस हो गई, मतलब मैं बिल्कुल ये कोई चीज यूज नहीं कर रही थी, मतलब बिल्कुल केयर नहीं करी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वाकई मुझे हर चीज यूज कर रही हूँ कि अल्लाह ये चीजों से मजीद। डॉक्टर साहब आपको आज यकीन दिला के यहाँ से भेजेंगे, आपने परेशानी अगर आपको फिर भी लगता है कि कोरोना नहीं है। डॉक्टर साहब आपने हमें यकीन दिलवाया और हमें यकीन भी आया, क्योंकि देखें, क्योंकि लोग पागल नहीं है, इतने हॉस्पिटल में जो परेशान है, मतलब फैमिली पे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमने तो अपनी आंखों से देख लिया ना, तो इन डॉक्टरों की तो हिम्मत है जो इतना मतलब काम करे। अच्छा बिल्कुल कामरान, मैं आपसे भी पूछना चाहेंगी, तब तक हम लोग यकीन नहीं करते उन चीजों पे जब तक हमारी फैमिली में या न करीबी लोगों में कुछ हो ना जाए, जैसे लाइक कोरोना, जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि मुझे तब यकीन आया जब मेरे कुलीग को हुआ और देन मेरी फैमिली में किसी की डेथ हुई। ये बड़ा अलमी है, जबकि हमने इन्फॉर्मेशन तो बहुत दी, मीडिया ने, सोशल मीडिया में बहुत से शोज हुए, इवन के जैन के भी बहुत से शोज मैंने देखे जो कोरोना पे किए गए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग क्यों इतनी हम लोग लापरवाह कौम है। बिल्कुल, कोरोना पे मैंने भी बहुत प्रोग्राम्स किए, और मिन हैसल कौम में यही कहूंगा कि हमें जो है ना वो अवेयरनेस नहीं है जी, या हमें वो जांच पड़ताल करने की वो हमें अहलियत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अभी भी आज भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी कोरोना नहीं है,
ये सब ड्रामा, कोई कह रहा है जी ये चाइना का ड्रामा, कोई कह रहा है अमेरिका का ड्रामा, कोई कह रहा है जी यहूदी साजिश हो रही है, कोई कह रहा है जी मुस्लिम कंट्रीज को दबाया जा रहा है। आज भी लोग ऐसे हैं और पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं। जब पढ़े लिखे लोग ये बात करते हैं ना तो बहुत अफसोस होता है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल आपके भी मतलब सराउंडिंग में ऐसे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, ये जी यहूदी साजिश हो रही है जी। बल्कि आपने कौन की जब बात की तो मैं कहूंगा हम तो एक कैजुअल भी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि हम गैर जिम्मेदार हैं। ईच एंड एवरीबॉडी इज इररिस्पांसिबल। ऐसे हमारा ओवरऑल जिंदगी में अगर आप देख लें हमारा जो रवैये हैं अपने घर में या बाहर में या आम काम काज में या लोग मेल जोल में, हम गैर जिम्मेदार हैं। डेली बेसिस पे पाकिस्तान पे कितनी डेथ्स हो रही हैं और कितने पेशेंट्स मतलब नए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यकीन करने को मतलब तैयार नहीं। वो यकीन कैसे करें? बेसिकली हमारे हालात ही ऐसे हो कर दिए गए हैं कि हमें एक दूसरे पे यकीन ही नहीं है। वो बताते हैं ना कि वो साथ वाले घर में ऐसे हो गए, तो अब लोग मतलब हमें कहते हैं यार कोई कोरोना नहीं है, काम करो। शोबिस का आप बिलीव करें कि काम बिल्कुल टोटल ही स्टॉप हो गया हुआ है। हम सब डिस्टर्ब है। आपको पता है हमारी तो सारा काम ही है। ऑब्वियसली आप जो बात कर रहे हैं ना जी, ये जिंदगी के जो तसलसल है उसमें जो काम काज है वो एक एसेंशियल हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका काम काज चलेगा तो आप ब्रेड विनिंग करेंगे तो आपका घर चलेगा, किचन वो सर्वाइव करेंगे, तो इनका सर्वाइवल का ताल्लुक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जो सर्वाइवल है उसमें लाइफ सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और इकोनॉमी को अर्न करना कम इंपॉर्टेंट है। यानी मैं अगर इसको ओपन कह दूं तो मैं ये चाहूंगा, आपसे ये कन्वे करूंगा अपने सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी, कि इंसान की जान जब जिंदगी की और पैसे की बात या कमाई की आ जाए तो कोई भी एक भले से भला जो अनपढ़ इंसान है वो भी कहेगा यार जान बचा लो, जान है तो जान, ये फिर आ जाए। बिल्कुल, बाद में जान है तो जाना है, काम आज कर जाएगा। बिल्कुल। तो हम करना चाहती हूँ आप जितना मर्जी हम चीख के कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। उसका एक रीजन है, हमारी सोच कॉलोनियल है। हम लोग गवर्न होते हैं अपने ऑर्डर के साथ और डंडे के साथ। बिल्कुल सही। आज आप स्टेट लेके खड़े हो जाए, अभी जुर्माने होना शुरू हुई लोगों ने, जुर्माने हो गए। अब देखिए पहले सिग्नल क्रॉस करते थे, अब मैंने बड़ों बड़ों को देखा फन्ने खां रुक जाते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो ले जाएगा। हम लोग हैं अंडर करने वाले काम, डर के करने वाले। एक कंट्रीज के अंदर सऊदी अरब में क्या किया उन्होंने, वो पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, वहीं उसको मुर्गा बनाते हैं और स्टिक सारे बात तो पनिश करते हैं। आप लगाएंगे, चौथे के लाइसेंस लगाएंगे, वो नहीं निकलेंगे बाहर। हाँ बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद मास्क के बगैर निकलेंगे वो निकलेंगे। मस्जिद में जाते हैं मुनाज़रात को मास्क के बगैर है। तो जब तक आप उनको एक डिटरेंस नहीं देंगे, हमारे डिटरेंस के साथ काम होता है। डिटरेंस के बगैर कोई काम नहीं करता, ये बात। और जहाँ ही बात कामरान साहब की कि हमारे यहाँ जो टेल्स चलती हैं और जो सीना गजट चलते हैं और सीना पसीना, एक हमारी और भी, हम बड़ी तेज कौम है। हम ज़ाहरी हालात से अंदाजा लगाते हैं और फौरन अपना बॉल जो मेरे पास आया, जैसे वो एक गेम होती है ना जिसमें फेंकना होता है, मुझे क्या कहते हैं उसको, वो जो इधर बॉल एक मूव करता है। डॉक्टर साहब आप जैसा कोई लीडर डॉक्टर खड़ा हो जाए ना, वो जो मुझे लगता है इसको क्या कहते हैं, आगे जाके वो एक आगे फेंकना होता है, बताओ जो चेयर गेम होती है, एक चीज देते हैं। तो हमने बार जो भी मेरे पास आएगी बजाय तहकीक के बजाय करके आगे उसने आगे पता चलता है। ये बोली जो रोते हुए मुझे एक सिस्टर ने भेजा, मुझे मेरी बहन ने, और उसने ये गिला किया कि आप इतने सीनियर प्रोफेसर हो, आप लोग क्या कर रहे हो, आपको अल्लाह का डर नहीं है। मैंने कहा बाजी साहब अल्लाह का डर मुझे बताया। तो फिर मैंने वीडियो सुनी और रो के कोई फैसलाबाद की है, ना सर है ना पैर है ना पुलिस है ना ये है। पर सर उन वीडियोस की वजह से काफी लोग डर गए, जिनको पॉजिटिव आ जाता है वो नहीं डॉक्टर्स को बताते बल्कि वो टेस्ट ही नहीं करवाते, जिसकी वजह से ज्यादा ही केसेस फैल रहे हैं क्योंकि हमने डर पैदा किया है लोगों के दरमियान। इसमें फायदा है, औरों का फायदा बहुत ज्यादा है। हमें एज ए कॉम सोचना है, एज ए हॉस्पिटलों में ये चीजें हो रही हैं। अब आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल ठीक कह रही है, और सोशल मीडिया पे भी ऐसे हो रहा है। और आप अक्सर मैंने भी वीडियो देखी है ऐसी कि वो लाश नहीं दे रहे, मतलब पोस्टमार्टम नहीं। अच्छा सर बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वो पैसे का जो बिजनेस। जनरल हॉस्पिटल आप मुझे माफ कीजिएगा और सुनने वाले भी सब, एक मैं बात करके फिर उनसे ब्रेक पे जाना हो। जितने प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जी बिल्कुल, और जितने प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज वाले हैं, हाँ जी, दैट इज ए मार्केट, दैट्स ए बिजनेस। आप स्कूल की बच्चे की फीस है, आप नहीं देना चाह रहे, उनका हमें नहीं पता, अब बंद है ना, फिर भी फीसों के आ रहे हैं हमारे पास। हाँ, तो ये एजुकेशन सिस्टम भी सारा बिजनेस हो गया है, हेल्थ का भी बिजनेस हो गया, उनका बिजनेस है। जब तक आप बिल नहीं उतारेंगे वो आपको डेड बॉडी भी नहीं सर। बिल के अलावा जो लोग कुछ लोगों की कंप्लेंट्स जो वीडियोस का जिनका लाइबा भी जिक्र कर रही है वो ये है कि जी हमारा जो पेशेंट था उसको कोई और प्रॉब्लम थी, लेकिन इन्होंने एंड पे आके उसकी डेथ के बाद उसको कोरोना में डाल दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो ये वाली वीडियोस का जिक्र कर रही है। नहीं, छुप नहीं सकता, उसकी मैं एक रीजन बताता हूँ जी प्लीज। अगर डेड बॉडी भी है आपके पास, जस्ट गेट एन एक्सरे,
and it will tell you 100%. That's it. तो क्लिनिकल ऑर्डर जो है वो छुप नहीं सकता, बातें और हैं। किसी भी पेशेंट को आप डेथ हुई है उसकी, आप जैसा अगर कोई लीडर खड़ा हो जाए डॉक्टर, तो फिर तो समझ आती है ना बात। नहीं मतलब बेसिकली लोग डॉक्टर से भी डर चुके हैं मोस्टली तौर पर, प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई गलत लगती है तो मैं सबको बता रहा हूँ ओपनली, इस वक्त बता रहा हूँ, हॉस्पिटल जा ही नहीं रही। जिसको भी ये शक है कि मेरा पेशेंट नहीं है, वो रिक्वेस्ट करे जाके अपने पेशेंट की बॉडी लेने से पहले जी एक्सरे करके मुझे दे दें, और एक्सरे विल टेल ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ एक्सरे आपका जो है वो डेड बॉडी के बाद भी रहता है और इट इज वेरी मच वर्किंग। सीटी और एक्सरे दो ऐसी चीजें हैं जो डेड बॉडी भी बता देती है किसको कोरोना है। ठीक हो गया जी। लाइबा आप कुछ कह रही थी? मैं यही कहना चाहती थी, आपने कहा था ना कि मैंने एक सवाल करना है, तो डॉक्टर साहब मैंने यही सवाल करना चाहती हूँ। हम सब यहाँ पे मतलब इस टाइम बैठे हुए कोरोना के हवाले से जिक्र करें, लेकिन ये जो चीजें हैं आप मैं हम सब चीख रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि प्लीज ऐसा मत करें, ऐसा मत करें, हमारा शो देखेंगे यार, ये कोरोना के वाले से शो पीछे करते हैं। मतलब ये रियलिटी में ऐसा हो रहा है। मैं जब टीवी पे अक्सर बैठी होती हूँ, शो देख रही होती हूँ, तो लोग मेरी अपनी फैमिली मतलब अक्सर कहते हैं यार ये कोरोना तो जिक्र करते हैं, इसको साइड पे कर दो, शो पीछे करते हैं। मतलब लोगों को बिल्कुल अपनी फिक्र नहीं है, और हकीकतन आप फिक्र करें, हमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। और ये मैं खुद एक आर्टिस्ट कह रही हूँ कि हमने इतनी डेथ देख ली है कि मुझे लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर हमने से किसी को अल्लाह ना करे हो जाए तो हमारे साथ भी अल्लाह ना करे जी। जैन जैसे लाइबा जिक्र कर रही है कि जरूरत से ज्यादा अवेयरनेस देना या जरूरत से ज्यादा शो करना कोरोना पे, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है लोगों पे। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि लोग चेंज कर देते हैं चैनल्स, आपको लगता है कि ऐसा होता है? इरम, जिस तरह आपने कहा कि मतलब आई हैव डन लॉट ऑफ शोज ऑन कोरोना, मेरा ख्याल है कोरोना के ऊपर आप इन्फॉर्मेटिव शोज अगर ज्यादा करें तो वो बेहतर है। यानी कि एसओपीज आप बताएं, उससे बचने का तरीका बताएं, बस डराने का शो ना करें, यू नो, क्योंकि आपको जब एंजाइटी डिप्रेशन होगा ना, उसके बारे में सोच के आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ चुस्त, जिम करें, अपने आप को अपनी विल पावर ना ब्रेक करें, और खुदा ना ख्वास्ता अगर कोरोना हो भी जाए तो एक्सरसाइज तेज शुरू कर दें और बस फोकस रहें कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, अल्लाह बेहतरी करे। और डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो कीजिए, सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे गुरेज कीजिएगा, आप अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जैन मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद मौजूद हैं, लाइबा खान और कामरान सिकंदर भी हमारे साथ मौजूद है। जैन, आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई बड़ी जबरदस्त, जिसका प्रोमो भी आया, वो कंप्लीट हो गया आपका प्रोजेक्ट या अभी नहीं? वो डॉक्यूमेंट्री थी कुश्ती के ऊपर। वो जिस तरह लाइबा भी फरमा रही थी कि हम जो आर्टिस्ट लोग हैं या जो होस्ट हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं, उनका काम रुक गया हुआ है। कोरोना ने तो मेरे और इतने प्रोजेक्ट्स में, एक टेलीफिल्म बना रहा था वो रुक गई है, मेरे कुछ और प्रोजेक्ट्स थे वो बिल्कुल बंद है, स्टूडियो को ताला शाला लगाया हुआ है, सिर्फ अपने टॉक शो करने जाता हूँ, चोरी से दरवाजा खोल के एंटर होकर खुद ही शो करके बाहर आ जाते हैं, किसी को अलाउ नहीं करे अंदर आना। सर, शोबिस के लिए भी कोई एसओपीज हो सकती है जिनको फॉलो करते हुए ये लोग अपना काम कंटिन्यू कर सके? क्योंकि आपने जिक्र किया दिसंबर तक हमें जाना है इसके साथ। मैं इनकी बात जो कर रहा था पहले, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट ले लें, रिलीजियसली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है जी, हमारे पैगंबर हैं, उनका उसवा हमारे सामने है, वी आर मुस्लिम एंड वी हैव गॉट फेथ इन दैट। बिल्कुल। एक बद्दू आता है और आपसे हजूर से मुलाकात करके अस्सलाम वालेकुम कहता है, आप फरमाते हैं कैसे आए हो? कहने लगा जी मैं ऊँट पे आया हूँ। तो मैं ऊँट कहाँ है? कहता जी ये बाहर मस्जिद के बाहर छोड़ दिया है। आपने फरमाया जाओ वापस। कहते या रसूल सल्लम आप अल्लाह के नबी और अल्लाह आपके, तो आपकी और उनकी तवक्कल पे। आपने फरमाया नहीं जाओ, उसे बांधो, उसको बांधो, उसका शुक्र का, उसका जाके घुटना बांधो और फिर मेरे पास आए। हाँ जी। हैविंग सेड दैट, वो अल्लाह के प्रॉफिट थे, अगर उन्होंने बात कहते तो मुझे यकीन है, मेरे दिल की गहराइयों में मैं समझता हूँ कि वो उसको कुछ ना होता। हाँ जी। लेकिन उन्होंने उम्मत को समझाना था। बिल्कुल। तो बात ये है कि जो हमें अकल शऊर है, एक मस्त हाथी सामने आ रहा है, सर कोई भाग चले जाते हैं, जल्जला आ रहा है, आप फौरन दफतन बगैर रिफ्लेक्स के हम लोग भाग के बाहर निकल जाते हैं। हाँ जी। तो जब जल्जला आ रहा होता है पता बाहर क्यों जाते हैं, फिर अंदर ही रहे अगर कुछ नहीं होना। इसी तरह एक वबा है, कोरोना है, इसकी हिफाजती तदाबीर है, वी हैव टू डू इट। फिर आप अल्लाह पे यकीन करें कि हमारा ये यकीन है, जैसे मैं फेथ बता रहा हूँ कि कोई भी मर्ज किसी को अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर फरिश्तों ने नाम किसी का लिख दिया है ना, अल्लाह ने कह दिया इसका नाम लिख दो, इसमें डाल दो खाते में, तो लिस्ट में पड़ेगा ही पड़ेगा जी। लेकिन वी हैव टू डू दी रीजन कि हमारी जो है। अब रह गई एसओपीज का ताल्लुक, आप जहाँ पे भी हैं मास्क यूज करें,
थोड़ी देर के लिए अगर आपने मास्क को उतारना है तो फिर कम से कम आपका 3 मीटर का 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 6 फुट का। ठीक है। उसके बाद 6 फुट के बाद आप बैठ जाइए। स्नीजिंग वाले, कफ वाले हैं, उनको एंटर ना करें। तो आपका जो भी बिजनेस है, शो है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, सब चला सकते हैं जी। है ना, वो ऐसा काम है कि मैं बेसिकली आइटम सॉन्ग्स वगैरह कर रही हूँ जी। तो ऑब्वियसली क्लोज तो होना पड़ता है, मतलब 6 लड़कियां इस साइड पे, 6 लड़के इस साइड पे, एक क्रूड होता है सारा। जायंट वो सिंग करती जी, क्रूड होता है, मतलब पूरा बीच में मैंने ही एक सॉन्ग करना होता है। तो उसके लिए अभी हमारी शूटिंग स्टार्ट है, काम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसमें इतनी एहतियात है कि मतलब केयरफुल। हम लोग उस चीज़ से इतना डर चुके हुए हैं कि हम लोग करें क्या। लेकिन हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें इतना अच्छा तरीका बताएं कि जो हम लोग अपना काम तो मास्क पहन के नहीं कर सकते, मैं भी ये कहने वाला था। हो जाएगा मास्क बड़ा मजे का हो जाएगा आपका। वो तो फिर वो जैसे मॉडल के एक्टर्स के लिए चेहरे के तसव्वुरात तो जरूर होते हैं, लेकिन सिंगिंग में मेरा ख्याल है मास्क यूज किया जा सकता है। नहीं, मैं सिंगर नहीं हूं, इट्स नॉट ठीक हो गया। एक्टिंग के लिए तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन जो है, उसके जो लिप्स है, जो इवन मेकअप है, जो आपका वो शेड लगा हुआ है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है एक्टिंग के लिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये हो सकता है कि हम मास्क यहाँ पे पहनेंगे तो बॉडी तो हमारी क्लियर नजर आ जाएगी। मेन जो चीज ओके फाइन। कामिन क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से हमारे डिजाइनर्स ने ये डिजाइन किया हुआ है ड्रेसेस के साथ भी मास्क। सर कोई असर होता है उनका, जो कपड़े वाले मास्क हम लोग यूज कर रहे हैं, ये N95 ही पहनना जरूरी है? मेरे ख्याल सूदिंग इफेक्ट है बॉडी जो दिमाग में होता है, लेकिन ये है कि इसमें कम से कम 3 लेयर्स या 2 लेयर्स, मिनिमम 2 लेयर्स होना चाहिए। मिनिमम 2 लेयर्स होना चाहिए। 2 लेयर्स हैं जो पार्टिकल्स को कंट्रोल करती हैं, और ट्रिपल लेयर इज द बेस्ट मास्क। जो बल्कि आप 5 लेयर्स का भी आ रहा है, हमें तो 5 लेयर्स पहनना पड़ता है व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल्स। हाँ जी, क्योंकि आपने हॉस्पिटल जाना होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम यूज्ड टू नहीं है 5 लेयर्स पहनते हैं आप। 5 लेयर्स मुश्किल तो होता है, लेकिन वी हैव टू लिव विद इट, दैट्स वो ट्यून हो जाता है। अच्छा, ये भी सुना कि अगर आप ज्यादा देर मास्क पहनते हैं तो आपको मतलब वो लोग जिनको कोई एलर्जी है, एलर्जिक पेशेंट्स हैं, या जिनको कोई एस्थमेटिक इशू है, या जिनकी एयर हंगर होती है, या लोग जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए अगर लंग पहनेंगे तो आप सप्लाई को रोकते हैं ऑक्सीजन की, दैट शुड बी डेंजरस। ओके, ठीक है। उसके लिए भी ओवर मास्क भी नहीं है, और बच्चों के खास तौर पे होता है। लेकिन फॉर पर्सन लाइक दिस, अगर फिल्टर वाला लेते हैं तो आपको मुझे एलर्जी प्रॉब्लम है, इससे भी एलर्जी है और मास्क से भी एलर्जी है। आप नहीं वे करते? नहीं, मैं पहन सकती, मुझे हार्ट का। फिर आप घर से बाहर ना जाइए, आपके लिए सिर्फ यही एहतियाती तदबीर है। ये आप अपना ऑफिशियल समझे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब जैसे ही मैं लगाती हूँ मुझे थोड़ा सा ना, तो आपके लिए नॉन एलर्जिक मास्क भी आया हुआ है, जरा महंगा मिलता है, उसको नॉन एलर्जिक दे दें। वो अफोर्ड कर लेंगे, मटीरियल होता है ना, वो कोई इशू नहीं है। नॉन एलर्जिक मास्क उनको खुद ही कहें नॉन एलर्जिक दे दें। वो जो मटीरियल है, मास्क बेसिकली आप पहनते हैं टू सेव अदर पीपल, कि आप खांस के उनको ना लगाएं। इट इज नॉट कि आपको ना लगे। अच्छा जैन, उसके भी 2 तरह की हैं जो आपको एक तो आप दूसरों को सेव कर रहे होते हैं, दूसरों के जो जर्म्स होते हैं उसको भी वो कर रहे होते हैं। ये 2 तरह के आ गए, अब डिफरेंट मार्केट में आ चुके हैं, और इस तरह से आप यूज कीजिए। अगर आपको नॉर्मल भी है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि नॉर्मल अगर फ्लू या कुछ भी होगा तो टेक्निकल बात है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, अपनी सेविंग के लिए, दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए। कामरान से पूछेंगे, कामरान कितनी देर हो गई शोबिस में आपको? मुझे कोई 10-12 साल हो गए। मैं प्लेबैक सिंगर आया था मतलब शोबिस में। क्या बात है। बहुत मतलब टीवी सीरियल्स, चलते होस्ट बन गए। बहुत से टीवी सीरियल्स के, टेलीफिल्म्स के मैंने टाइटल सॉन्ग, OSTs गाए हैं, कंपोज किए हैं। क्या बात है। बहुत मशहूर टीवी सीरियल्स के। उसके बाद फिर मुझे ऑफर हो गई टेलीविजन चैनल से कि आप एंकरिंग भी करें, तो वहाँ से स्टार्ट किया एज अ वीजे जी। तो फिर बस उसके बाद फिर किसी और चैनल ने मुझे ऑफर दे दी, फिर किसी और चैनल ने, आजकल फिर मैं एक और जिस चैनल पे आप भी आई थी। ठीक हो गया। कामरान मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि आपने प्लेबैक सिंगिंग से स्टार्ट किया, तो आपको नहीं लगता आपने होस्टिंग में ज्यादा नाम बनाया एज कम्पेयर टू सिंगिंग? हाँ, मैंने होस्टिंग ज्यादा की। होस्टिंग ज्यादा की, लोग ज्यादा आपको एज अ होस्ट जानते हैं। उसकी वजह ये है कि लाहौर में प्रोडक्शन हाउस खत्म हो गए, ड्रामा मेकिंग लाहौर में खत्म हो गई ऑलमोस्ट। वो सारे प्रोडक्शन हाउस कराची में शिफ्ट हो गए, तो फिर ज्यादा जाहिर मेरे पास होस्टिंग ही रह गई थी, क्योंकि मैंने प्लेबैक ही करना चाह रहा था जी। मैंने वीडियोस बनाई लेकिन बहुत कम बनाई। मैं मतलब मेरी आवाज जो सूट करती है वो प्लेबैक पे ही करती है। अच्छा, थोड़े डिफरेंट होते हैं ये लोग प्लेबैक सिंगिंग करने वाले और लाइव वाले, क्योंकि एक हीरो पे अगर आपका गाना या किसी फिल्म में या किसी भी ड्रामे में आपका गाना जा रहा है तो उस पे सूट करना चाहिए। पहले बड़ा देखा जाता था कि अगर अंजुमन पे गाना है तो कौन मैडम नूरजहान गाएंगी तो ही वो एक्सप्रेशन उनके मैच होंगे। एग्जैक्टली जी जी बिल्कुल। अब आप किसी एक्टर पे अपनी आवाज को आपने मैच करना है, वो बहुत आपका मैंने देखा है वीडियो सॉन्ग बहुत अच्छा बनाया हुआ है और इतने प्यारे लग रहे हैं, मतलब खुद ही हीरो लग रहे हैं।
अच्छा जी, मतलब लग रहे हैं क्या? मतलब नहीं जी बिल्कुल हीरो। सिंगर्स मतलब कम हीरो आते हैं ना, तो ये माशाल्लाह खुद हीरो आए हैं तो इतने क्यूट लग रहे हैं। मैं कह रही हूँ माशाल्लाह। अभी इन्होंने नेक्स्ट गाना मेरे साथ भी कर रहे हैं ना, हो गया इंशाल्लाह हो गया। आपने साइन कर लिया शो स्टार्ट करने से पहले? जबरदस्त। ऐसे भी होता है, मेरा शो बड़ा बरकत वाला है, लोगों को बहुत सा काम भी मेरे शो से ही मिलता है। जैन, आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? मुझे हो गया 7-8 साल हो गए। जैन, बहुत डिफरेंट नहीं है कि आप करंट अफेयर्स के शो करते हैं जबकि बाबा और चचा और बिल्कुल थिएटर, फिल्म और शोबिस के लोग थे, तो क्या आपने खुद सिलेक्ट किया या अभी चलते चलते होस्ट बन गए और चलते चलते आप करंट अफेयर्स की तरफ आ गए? इरम, मेरे ओपिनियन के मुताबिक पाकिस्तान जो है ना, मैं हमेशा यहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ, एक इश्क है और एक जुनून है जी। पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। हाँ। अब आप जिस मर्जी फॉर्म में कर लें। मैंने जब डिसाइड किया तो उस वक्त नैरेटिव की जंग थी, तो मैंने कहा कि जी मैंने सहाफत में आना है ताकि हम पाकिस्तान को एक अच्छा नैरेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकें। मतलब आप घर बैठे रहें और कहें कि यार देखो ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। यू शुड कम इन टू द फील्ड एंड यू शुड स्टार्ट राइटिंग एंड यू शुड स्टार्ट गिविंग योर ओपिनियन एंड यू शुड कम इन टू, मैं जर्नलिज्म में आ गया। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको कलेक्टिवली अपनी अपनी फील्ड्स में, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप होस्ट हैं, आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरह डाल सकते हैं। जी, तो इसलिए फिर आपने ये चूज किया। जी बिल्कुल। मुतमईन है, खुश है अपने इस काम से? अल्हम्दुलिल्लाह। या अभी भी लगता है कि नहीं शायद मैं वो चूज कर लेता ज्यादा अच्छा था? वो साथ साथ आप कर भी रहे हैं ना? हाँ, ऑब्वियसली, बट आई थिंक जर्नलिज्म एक हार्श, थोड़ा सा एक रफ काम है, थोड़ा सा आपकी ज़हनियत पे थोड़ा सा एक प्रेशर पड़ता है, बट यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि गोल जो है वो एक पॉजिटिव है। शोबिस थोड़ा सा लाइट है, जरा हंसी मजाक और जरा चिल वाला सीन है। कामरान भाई जरा बेहतर बता रहे हैं। अच्छा, इस बार भी मजीद भी बात करेंगे, लेकिन कामरान हमारे साथ मौजूद है। आपने सिंगिंग का जिक्र किया तो मैं चाह रही हूँ कि हम आपसे एक गाना सुन लें लाइव गिटार पे। ऐसी ओके जी, खान जी इजाजत है। ये भी एक ट्रेडिशन है जी कि खान साहब से इजाजत लेनी पड़ती है। रंगीले सुहाने आए मौसम, रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ला 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 ला। जब बहती नदिया शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। कोई गाए खुशी के तराने, कोई गाए खुशी के तराने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ला 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 और डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही उसका म्यूजिक जो सिंगिंग के साथ जो म्यूजिक खुद करना ना, एक वायलिन से सिंगल पुराने जमाने की बात है। सिंगल वायलिन होती थी, वायलिन के ऊपर वो सारे सुर निकाल के। क्या बात है, आपके तो लग ही रहा था तासुरात से कि आपका लगता है ये फेवरेट सॉन्ग है। फेवरेट क्या, पुराने जितने सॉन्ग है उसमें सिंपल वायलिन यूज होती थी। सर, अच्छी मौसीकी सुनने से भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है आपका? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। समथिंग यू नो जस्ट बूस्टअप होती है, आपको कुछ इंटरनल केमिकल्स आपके निकलते हैं ब्रेन से, जो न्यूरॉन्स होते हैं। मौसीकी भी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा हो सकती है। चीजें आपको कुछ करती हैं, और इसीलिए कहते हैं कि वो काम
वो सर्विस, ह्यूमन सर्विस बड़ी प्लेजेंट होती है जी। किसी को दुख में आप रिलीव कर दें तो आपको जो खुशी होती है वो आपको फिर एलिवेट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, जैसे जैन ने कहा। तो हमें वी शुड बी पॉजिटिव, दिस इज द टाइम टू टेस्ट द नेशन। हर घर में किसी को पूछें, किसी को मुश्किल है उसकी हल करें, कोरोना तो चल ही रहा है, तो दिस इज द टाइम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू विन। ये इसमें तो विनिंग टाइम है कि आप अपने आप को खुश भी कर सकते हो, अपने अल्लाह को भी राजी कर सकते हो, और जो असल नेकी के काम है वो अब करने का वक्त है। बिल्कुल दूसरों से लेके हम वी कैन डू दैट, और दैट इज द बेस्ट टाइम वी शुड शेयर इट। बिल्कुल, और जिन लोगों से आपने कभी राबता नहीं भी किया था, आपके रिश्तेदार हैं, ये जो भी फ्रेंड्स हैं, और आपको पता होता है कि आपके सर्कल में कौन से लोग ऐसे हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, सफेदपोश कौन है, हर किसी के सर्कल में आपके फोन में 3-4 नंबर ऐसे जरूर होते हैं जिनको आपकी हेल्प की जरूरत होती है। आप उनसे राब्ता कीजिए, हेल्प कीजिए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उससे भी खुशी मिलती है। अगर खुशी मिलेगी तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, और आजकल जितनी बात हम इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने की बात करते हैं ना, उसके लिए इतनी प्रोडक्ट्स आ गई है सर जी, इतनी ज्यादा चीजें आ गई हैं कि ये खाइए, ये पिए, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले दूसरों को खुशी देना सीखिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम इससे भी स्ट्रांग होगा। other than giving and spreading the pleasantness to the people. If you cherish the happiness to the people, that is the best tonic to give your immunity. बिल्कुल, जितने आपके फार्मूले हैं सारे एक तरफ हैं, और किसी की को खुशी दी आपने, उसका दुख में काम आए, उसकी जो आपको बूस्ट अप होगी वो बिल्कुल ऐसे ही है। जैन से पूछेंगे, जैन, सहाफत में नाम बनाना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया या आसान हो गया, क्योंकि वेब चैनल बहुत ज्यादा आ गए हैं, लोगों ने अपने YouTube चैनल्स भी बना लिए, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि इट्स द सेम। वेबसाइट भी अगर आप बनाते हैं तो आप में टैलेंट होगा तो आपकी व्यूअरशिप होगी, आप में टैलेंट होगा या आप में कोई ऑब्वियसली कोई स्पेशलिटी होगी तो पीपल वुड वांट टू लिसन टू यू या आपकी बात सुनेंगे। इस तरह नहीं है कि वो आसान होगी। आई थिंक इट्स द सेम। पहले टीवी में आना मुश्किल था, मतलब कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले। अब ये है कि पीपल स्टिल कम ऑन टीवी, बट नेट पे पॉपुलर होना मुश्किल है। ये तो नहीं होता आप टैलेंट के बगैर हो जाए। इट्स द सेम है अभी। तो कंटेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि कुछ लोगों का कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता, कुछ फनी होता है या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जैसे उनको पता चल गया कि जी मैं ऐसी बात करूंगी या करूंगा, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो कंटेंट के बारे में क्या कहेंगे? कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बट मेरा ख्याल है कि वो कौम की या किसी कम्युनिटी के मिजाज के मुताबिक होता है, वो कैसी चीजें पसंद करती हैं। अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स हाउ इट इज। कोई लोग फनी चीजें पसंद करते हैं, वो कंटेंट अच्छा ना भी हो उसको भी वायरल कर देंगे। कोई लोग क्वालिटी पसंद करते हैं, वो क्वालिटी देख के वायरल करेंगे। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं सोशल मीडिया की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब सोशल मीडिया पे ना वो आर्टिस्टों ने देख लिया कि मेरी टारगेट मार्केट क्या है, वो उसी हिसाब से फिर अपने कंटेंट को बनाते हैं और अपनी टारगेट मार्केट को वो कैच करते हैं और अपने वो व्यूज और वो लाइक्स और वो शेयरिंग वो ले लेते हैं। मतलब ऐसे आर्टिस्ट भी देखें, अगर हम टिकटॉक की बात करें तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते, मतलब बड़े फजूल लगते हैं, लेकिन उनकी फॉलोइंग, उनके फैंस लाखों में होते हैं। अच्छा, उससे आप अपनी कम्युनिटी का मिजाज भी ना स्टडी कर सकते हैं एज अ सोशल साइंटिस्ट कि अच्छा यार, अगर ये कंटेंट पॉपुलर है तो फिर हमारे लोगों को क्या चीज पसंद है, तो यू कैन स्टडी योर कम्युनिटी। इसका मतलब जैन हम फिर अच्छी चीजें तो नहीं दे रहे अपनी सोसाइटी को, कंटेंट अच्छा तो नहीं दे रहे हम, तो एक दूसरे को देखे कि जी फॉलोअर्स अच्छे हैं तो बस इसको फॉलो कीजिए और इस तरह का आप भी करना शुरू कर दिए, बजाय अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने के हम भी उनके जैसे होना शुरू हो गए। तो इसे एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है टिकटॉकर्स की, जिन पे आप फॉलोअर्स देखेंगे। अच्छी बात है अगर आप अच्छा काम करें, अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कोई कंटेंट भी तो दें। आप काम क्या करें, तो मैं इस बारे में बात करी। आई टोटली एग्री, मगर इससे आप ये भी स्टडी करते हैं कि आवाम को क्या चाहिए। मुझे एक दफा एक आई वाज इन अ शो, तो उन्होंने पूछा कि जी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक फैमिली वो फिल्म इंडस्ट्री से, तो उन्होंने कहा जी पंजाबी फिल्म। मैंने कहा यार पंजाबी फिल्म बिकती थी तो लोग बनाते थे, जब बिकना बंद होगी तो बनना बंद होगी। तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि कंटेंट आवाम को कौन सा पसंद वो हमें जैन, आपको नहीं लगता कि लोगों को हम यूज टू करते हैं? पहले हम दिखाते हैं, लोग जब यूज टू हो जाते हैं फिर हम कहते थे जी लोग ये देखना चाहते हैं। लोग तो पीटीवी का ड्रामा भी देखते थे जो रात को 9 बजे लगता था। लोग तो उस वक्त जब 80-90 में जो फिल्म आ रही थी लोग वो भी देख रहे थे। अब दोबारा से चीजें चेंज हो गई तो हमने कह दिया। तो मेरा ख्याल है कि जब हम लोग जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं पहले हम लोगों को यूज टू करते हैं उसका, और फिर वो डिमांड हो जाती है, फिर हम मजबूर हो जाते हैं। पंजाबी फिल्म का भी ऐसा है, पंजाबी फिल्म अच्छी भी बहुत बनी, पंजाबी मूवीज चल रही हैं। आप ये ना कहें, पंजाबी मैंने 2 फिल्में की हैं, जी माशाल्लाह 5 फिल्में की हैं, लेकिन पंजाबी 2 फिल्में की हैं। हमारे शफकत सीमा साहब हैं, सारे बड़े मतलब कास्ट है, उसमें तो ऐसी बात नहीं है। पंजाबी हमारा एक कल्चर है, हम पाकिस्तान में कभी भी नहीं हो सकता। आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे आप बिलीव करें कि ऐसी चीजें आप डाल दो मतलब कि हमसे ज्यादा वो इस टाइम फेमस हैं।
टिकटॉक की बात कर रहे हैं ना, टिकटॉक पे आपकी राय उनकी जो ओपिनियन है वो दूसरे, इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एंगल एंड आई एग्री विद यू। आप बिल्कुल सही, दो ओपिनियंस हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी कंटेंट बेहतर करो ताकि अवाम देखे, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी अवाम जो चाहती है वैसा ही कंटेंट बनाए। लेकिन जैसे पंजाबी फिल्म का भी आपने जिक्र किया ना, पंजाबी फिल्म भी बहुत अच्छी बनी, मजाजिन जैसी, चूड़ियां जैसी, जिनका अभी तक रिकॉर्ड कायम है। तो इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, आप लोगों को दिखा क्या रहे हैं और फिर लोग यूज टू कैसे हो रहे हैं। लाइबा ने जिक्र किया कि पंजाबी फिल्म लक है, मैं आपको बताऊं ये लक है, ये लक है। अच्छा, ये जितनी भी फिल्में चल रही है ना, ये लक पे चलती हैं। इसका मतलब लाइबा बंदा पहले इस्तिखारा करा ले फिल्म करने से पहले। हकीकत बात है। मेरी फिल्म हिट होगी या नहीं होगी। आप मुझे बताएं कि मजाजन देख लें, कोई ऐसी फिल्में देख लें, ये मतलब इतनी बड़ी स्टोरीज वाली फिल्में देखी हैं जिन पे इतना पैसा भी लगा, वो फिल्में हिट नहीं है जी। एक गांव में मतलब एक ऐसी जगह पे इतिहास में बनी हुई है, वो फिल्म हिट है क्योंकि लोगों को पसंद है। हमारे पाकिस्तान में ये चीजें हैं। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, आई डोंट वॉच बॉलीवुड। मैं बचपन से नहीं देख रहा, एक सर्टन कारगिल के बाद मैंने बॉलीवुड देखना बंद कर दिया था। तो मैं सिर्फ लॉलीवुड देखता हूँ या हॉलीवुड देखता हूँ। तो आप जो मजाजन की बात करी, मैं बहुत, आई वाज यंग जब मैंने मजाजन देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी वो मूवी। मेरा ख्याल है चूड़ियां, मजाजन, मेहंदी वाले हाथ, ये मूवीज बड़ी मजे की थी। हम पाकिस्तान में रह के भी हम पाकिस्तान की चीजें नहीं देख रहे, हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमारे सामने यूट्यूब पे आ गया, सोशल मीडिया में कोई चीज आ गई। लाइबा, आपने मुझे फिल्म बता के जाना, हम सब वो फिल्म जरूर देखेंगे और फिर आपको फीडबैक मेरी मूवी तो इंशाल्लाह अनकरीब आएगी। इश्क मेरा अनमोल है, पंजाबी है। उसमें तो माशाल्लाह वो आपको पता है, ये कोरोना की वजह से हमारे सबके काम तो स्टॉप हो गए हैं, लेकिन अल्लाह करे सबसे पहले हमारे मुल्क की जो कोरोना का मसला है वो सबसे पहले ये वबा इस दुनिया से जाए, बल्कि पूरी दुनिया से जाए। बिल्कुल, आमीन आमीन। फिर उसके बाद काम भी चलता चले। देखें हम सब इस टाइम, मैं इरवन हूँ, मैं सारी 500 फिल्मों में हीरोइन। क्या बात है, जबरदस्त। इसलिए परेशान क्यों है हीरोइन बता के कि मैं इसलिए परेशान है क्योंकि देखें हमारा एक ईद पे फिल्में लग रही थी, इस ईद पे ना, बकरा ईद पे, अब पता चला जी और डिले हो गई हैं। कोई मसला नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया ना, जिंदगी है तो काम चलती रहेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी के साथ साथ देखो आपका एक फ्यूचर भी होता है। सबके हम आर्ट्सों के फ्यूचर पे पता नहीं क्या कुछ हमने सोचा, फ्यूचर भी आपकी जात से वाबस्ता है। अच्छा, इसका गुड न्यूज ये है कि मतलब मैंने ये पिछले दिनों एक मेन स्ट्रीम पेपर पे, टेलीग्राफ पे पढ़ा था कि चाइना ने अपनी आर्मी को वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है। यानी कि चाइना की जो वैक्सीन है डिफरेंट ममालिक बना रहे हैं। चाइना की वैक्सीन बहुत जल्द, चंद माह में शायद निकला। सारा कुछ ही तो चाइना का यहाँ पे वायरस चाइना का ही है। तो चाइना का वैसे भी असर सूख जाता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान, आपने हमें बताया कि आपको काफी टाइम हो गया आप इस फील्ड में आए हुए। कामरान, सिंगर, क्योंकि आपने एज अ सिंगर स्टार्ट किया था इस फील्ड में, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका साथ दिया? याद है वो लोग जो अभी तक साथ चल रहे हैं? एहसन तालिश आजकल वो कराची में होते हैं, बहुत अच्छी ड्रामा मेकिंग कर रहे हैं। उन्होंने मतलब मुझे चांस दिया। फिर महमूद असलम जी, मोदी भाई महमूद असलम, हाँ जी, उनके प्रोजेक्ट्स पे मतलब मैंने काम किया। उन्होंने मुझे चांस दिया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप कर सकते हो और मेरे प्लेज में आप प्लेबैक करोगे। उसके बाद आबिद अली जी, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने मुझे मतलब अपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए। सवेरा नदीम, वो मेरी बहुत हेल्पफुल थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। यस, क्या बात, उनके साथ मैंने उस घराने के साथ बहुत काम किया है। यस, गौहर फैमिली के साथ। क्या बात है, जबरदस्त। और बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन मसला ये हुआ कि लाहौर से वो सब लोग शिफ्ट करके कराची चले गए। अच्छा, क्या देख रहे हैं अब कराची में फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए? क्योंकि अगर नई फिल्म बन भी रही है, जैन की भी मैं राय लूंगी इस बारे में, तो वहाँ के लोग ही कास्ट किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे लोग हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए थे, वो उनको नहीं इतना कास्ट अगर आपने कास्ट होना तो फिर आपको वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ का होना पड़ेगा। जिस तरह हमारे बहुत से आर्टिस्ट वहाँ जाके उन्होंने मतलब मनवाया अपने आप को वहाँ रह के। फैसल कुरैशी हैं, सवेरा नदीम हैं, एहसन तालिश हैं, शफकत मोइनुद्दीन हैं और बहुत से नाम हैं। पता है सवेरा नदीम तो ऑलरेडी अपना ये थिएटर संभाल रहे हैं, अजोका थिएटर है, क्योंकि आपा तो फोत हो गई हुई है। अजोका थिएटर संभालने के बाद पाकिस्तान में मतलब काम इतना कम हो गया, लेकिन जो है वो उस लेवल का नहीं है जो इस टाइम कराची में है। कराची में मतलब ड्रामा मेकिंग की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, फिल्म मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। लाहौर हमारा लॉलीवुड था, लॉलीवुड लाहौर से ही था ना, तो वो वहाँ वीरानियां छाई हुई। लेकिन आपने कहा कि बहुत से लोग यहाँ से गए, लेकिन मुझे लगता है जो मेन आर्टिस्ट थे फिल्म के वो आज भी इधर ही हैं। स्क्रिप्ट राइटर भी यहाँ पे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हमारे ऐसे ही है। हम लोगों ने नए लोगों को आगे लेके आए। मुझे लगता था कि नए लोग आए, बिल्कुल उनका राइट है, लेकिन अपने सीनियर्स को भी साथ लेके आते, जूनियर सीनियर का एक कॉम्बिनेशन बनता, देन मुझे लगता है कि हम अच्छी फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या ख्याल है?
ऐसा हो नहीं रहा, मसला ये। आई टोटली एग्री, उन्होंने मार्केट शिफ्ट कर दी है, वहीं सारे रेड कार्पेट्स होते हैं, बड़ा करके फिल्म कर दी है। ज़ैन ऐसी बात नहीं है। अब देखो हम अभी जो मूवीज बनी है ये सारी यहीं की टीम थी। शफकत चीमा साहब यहाँ के हैं, शान यहाँ के हैं, सारे बड़े आर्टिस्ट यहाँ के हैं, मोहम्मद राना यहाँ पे है, सब यहाँ पे है। मतलब हमारे कराची के भी ठीक है, लेकिन हमारे लाहौर में भी अभी वो चीजें बुनियादें यहाँ पे मजबूत हैं जो हम मिलके कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई शक ये थोड़े दिनों की मतलब ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उसके बाद अल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छा करने वाला है। जी ठीक हो गया। ज़ैन आप क्या कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे ओपिनियन के मुताबिक आई टोटली एग्री कि यू नो द बिग प्लेस इज कराची, मगर टीवी वहाँ चला गया, फिल्म यहाँ से अभी भी थोड़ी बहुत ही बन रही, बट आई एग्री कि वहाँ सारा जो प्रेशर है, वेट है, वो कराची चला गया। बट रिवाइवल हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। रिवाइवल हो सकती है, ट्राई भी किया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक आप अपने आर्टिस्ट को आगे लेके नहीं आएंगे, जो अच्छा कंटेंट दे रहे थे, जो स्क्रिप्ट राइटर बड़े अच्छे थे, तब तक हम लोग मसाइल में ही रहेंगे। कहीं ना कहीं एक दो फिल्म हम प्रोड्यूस कर लेंगे, फिर ब्रेक आ जाएगा, फिर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं बार बार। या वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ कामरान के अंदर मौजूद है, इनकी खूबसूरत सी आवाज में गाना सुनेंगे और फिर मजीद इस बारे में भी बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक से पहले हमें कामरान सिकंदर ने बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाया। कामरान, अपने इस गाने के बारे में बताएंगे, ये सराइकी में आपने गाया? जी, ये सराइकी गाना है और तालिब हुसैन दर्द ने ये गाया हुआ है। क्या बात है। तो इसको मैंने फिर थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया है और इसका मतलब वीडियो भी मैंने किया है। अच्छा कामरान, आपको सराइकी वैसे पसंद है इसलिए गाई, ये ट्रेंड है, लोग ज्यादा गा रहे हैं सराइकी इसलिए गाना शुरू कर दिया? ट्रेंड भी, और ये गाना मुझे और ये धुन मुझे बहुत पसंद थी इसलिए, और मैंने ये ट्रिब्यूट भी पेश करना था तालिब हुसैन दर्द जी को। क्या बात है। मतलब मैं उनको पाकिस्तान का माइकल बॉल्टन कहता हूँ। क्या बात है। वो मतलब इतनी दर्द के साथ, इतनी गहराई के साथ गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज के नए सिंगर इतने दर्द और गहराई के साथ गा रहे हैं? आज का पता नहीं क्या वजह है कि सिंगर बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत अच्छे है, लेकिन उनका जितना अच्छा भी गाना है वो 1 से 1.5 माह से ज्यादा वो सस्टेन नहीं कर पाता। हाँ, ऐसे ही है ना ज़ेन। ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये क्या वजह है कि गाने भी अच्छे हैं, लिरिक्स भी अच्छे हैं, कॉम्पोजिशन भी अच्छे हैं, गाते भी अच्छे हैं, लेकिन वो मोहम्मद रफ़ी, वो किशोर कुमार, जो वो वाले गाने आज भी जिंदा है। बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं आप। मतलब वो उनके गाने आज भी सुनते हैं तो उतना ही मजा आता है। आज भी हम वो गानों में वो चीज नहीं है, वो पुराने गाने आप यकीन करें वो मजा। जैसे हमने बात की थी, असल कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अभी गानों की कंटेंट नहीं है, अब नहीं है। अभी आप अपने म्यूजिक रिदम से, दम बीट से, दमों से, शोर शराबे से आप लोगों को अम्यूज करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रही। बिल्कुल क्या है जी। मेरा ख्याल है कि आजकल के गानों के लिरिक्स हैं, देयर मोर अबाउट मटेरियल थिंग्स। मेरी गड्डी वेक, मेरा कपड़ा, तो यू नो इट, जो पुराने गाने थे दे वर अबाउट डीपर थिंग्स, प्यार, इश्क, यू नो समथिंग व्हिच इज नॉट मटेरियल। तो इसलिए हम अभी भी उनको याद करते हैं क्योंकि वो मटेरियल, वो छूने वाली चीजों के बारे में नहीं है कि मेरी गड्डी, यू नो वो जो लिरिक्स होते हैं। आपको लगता है गाड़ी आप शो कर रहे होते हैं तो पलकों, अगर आप कहेंगे कि पलकों का शामियाना, तो वो आपके सूदिंग को टच करेगा, दिल को, एहसास की दुनिया को। आपकी क्या बात है। आ जाओ मैं बिछा दूं पलकों का शामियाना, तो इधर से ये तो नहीं कहेंगे कि हुजूर मोहम्मद नसीम के वो 2 टेंट लगा दो। लाइव चाह रही है कि आप कुछ गुनगुना दीजिए, कोई गाना। गुनगुनाने से बेहतर मैं ये कहूंगा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपकी इजाजत के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल मुस्लिम्स। ये हमारी ब्लेसिंग है। बिल्कुल, अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया और ये वबा चल रही है, जिंदगी धर्म भरम हो चुकी, सारे मामलात डिस्टर्ब हो गए, सारे प्रोफेशंस हैं वो अपनी अपनी जगह सोच रहे हैं, यहाँ तक कि ज़िंदगी का सर्वाइवल भी हमें एक लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। आप अपने शोबेज का बात करते हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं, स्कूल वाले कहते हैं हमारे स्कूल बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, मॉल्स बंद हैं। अब इस एनवायरनमेंट में मुझे एक वर्स मेरे ज़हन में बैठे बैठे आई है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब मैंने उनको पकड़ा और उन पे अपनी तंगी आई और मुश्किल आई, तो उन्होंने क्यों नहीं मुझे पुकारा और मेरे तरफ रुजू क्यों नहीं किया। आइज़ी की, ये कुरान की वर्स है, एग्जैक्ट वर्स है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच टेस्ट आवर मुस्लिमहुड एज वेल। इस वक्त टाइम है कि हम इस्तिग़फ़ार करें, लौट आए वापस, हर कोई अपनी इंडिविजुअली गलतियों का एतराफ़ करे। परहेज के साथ साथ ये भी जरूरी है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार से बहुत सारे दुख, बहुत सारी मुसीबतें अल्लाह ताला, उसने तो कौन कहना है सब टल जाना है। आई गॉट अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन दैट। अगर हर आदमी इस्तिग़फ़ार करता है, और मैं अपने आप को एवेल्युएट करता हूँ कि मैं कौन से मिसडीड कर रहा हूँ, कौन से गुड डीड कर रहा हूँ, और मुझे ह्यूमैनिटी रिलेटेड कौन से इश्यूज हैं जिसको मैंने करना है। लेकिन हम लोग एवरीबॉडी इज फाइटिंग फॉर द लाइफ। वैन अपनी दुनिया इन्होंने तराशी हुई है, उसी कायनात में सफर करेंगे, कामरान अपनी जगह पर जाएंगे, लापने जाएंगे, मैं अपनी जिंदगी की अपनी राह मुतय्यन कर चुका हूँ। लेकिन कितना खुश होता है कि अपनी बड़ी राह से थोड़ा सा हटके किसी गिरदे पड़े की राह कि मैं उसको उठा के थोड़ा सा चला दूं और फिर अपनी राह पे आ जाऊं। क्या बात, कितनी खूबसूरत बात है। मैं अपनी राह तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जिंदगी ऐसे नहज पे आ गई है। ये जो हमें एक तोहफा मिला है इस नई डेवलपमेंट का, आज से पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे वैसे नहीं थे, दे वर मोर टुगेदर। मुझे अभी भी याद है, मेरा ताल्लुक एक गाँव से है, गांव में एक घर में तकलीफ होती थी, सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। अब वी डोंट हैव द टाइम। फिर अब वो लोग नहीं है, नहीं, अब टाइम नहीं रहा हमारे पास, हमारी मजबूरी है, अब कर नहीं सकते। मतलब मेरे पड़ोस में रहता है एक शख्स बरसों से, मैं उसका दर्जा ये नहीं जानता कि इसके कितने बच्चे हैं, इसके घर में कैसे खाना पड़ता है, क्या। बिल्कुल, तो ये चीज हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। और इस वक्त अल्लाह से जो रुजू कराएंगे तो यकीन करें ये बात चंद दिनों की खत्म हो जाएगी। चेंज आया, पॉजिटिव चेंज भी इस वायरस की वजह से आया। बहुत है। आप देखिए, आप लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि आपके नेबर्स में कौन रहता है। हमने हर किसी को फोन करके पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, हम रहमदिल भी हुए, हमने अपने मेट्स को छुट्टियां दी, मौका फराहम किया गया है। अल्लाह की तरफ रुजू करें, आजिज़ी करें, वो पुन कहेगा, खत्म हो जाएगा। तो एहतियात भी जरूरी है और अल्लाह से पुकार भी जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर मैंने 2 पहले बातें बताई थी अपनी बात कि एहतियात से आप बच सकते हैं लेकिन नहीं बच सकते। साथ ही मैं ये कहूँगा, आप लाख एहतियात कर लें, आप नहीं बच सकते। मैं नरेट करता हूँ स्टोरी को अपने डॉक्टर्स को भी, जब मैं हॉस्पिटल में होता हूँ। मेरी एक चची थी, शी वॉज ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, टीबी की, और वो अपने बच्चों को खिलाया करती थी, छोटे बच्चे थे,
और सारा मेरा फैमिली कहती थी कि ये जुल्म कर रही है बच्ची, ये अपने बच्चों को भी टीबी कर देगी। टीबी बड़ी फैलने वाली बीमारी, अपने मुंह में जो थे गोश्त के टुकड़े या रोटी के टुकड़े ना, वो कोट के फिर बच्चों के मुंह में दिया करती थी। और मेरी एक और फूफा थी जो वो उस घर में रहती थी, वो घर छोड़ गई उसने इस वजह से कि टीबी की पेशेंट है। आज उसके 2 बच्चे हट्टे कट्टे हैं और मेरी फूफा जो घर छोड़ चली गई थी, अल्लाह ने कहा तुझे टीबी हो। एज ए डॉक्टर आई बिलीव सो। मेरे रब का जब फैसला हो जाता है तो आप दुनिया जान के एहतियात कर लें, आप कोई जवाब नहीं। हम उसको इडियोपैथिक कहते हैं। डॉक्टरों ने भी एक बड़ा फलसफा है, ये कहीं घर में बैठा है ना कोई शख्स, वो कहता है मैं कहीं गया नहीं, किसी को मिला नहीं, कुछ बाहर से खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, उसके बावजूद पॉजिटिव आ गया, तो हम कहते हैं इडियोपैथिक। दैट मीन्स मेरे रब ने हुक्म दिया तो तुम बच नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है 2 बातें, एहतियात करना और अल्लाह से रुजू करके आइजी मांगना जो है वो स्ट्रॉन्ग, अल्लाह से मांगना, क्यों मांगना, और उससे कहना फेथ होना कि मेरा रब तू करम करेगा, तू मुझे बताएगा, मेरे बस में था एहतियात। बेशक बेशक। लाइबा, आपकी शादी भी डिले हो गई? हाँ जी। आपकी शादी या घर में किसी और की शादी? नहीं मेरी। तो अब क्या प्लान है? अच्छा नहीं, हाँ जी, इनकी शादी अभी होनी है ना, तो उनकी शादी होगी, होनी है सर, अभी जल्दी क्या है, आराम से कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा नहीं हो गया, और मौका मिल गया। डॉक्टर साहब, लेट मी गिव द टाइम टू गिव यू रीशेपिंग। डॉक्टर साहब, आप क्या चाहते हैं कि मुझे कोई मिले ना? नहीं, हम चाहते हैं आपको मिले। अल्लाह का जो सना कायनात बहुत वसी है, जरूर कोई ऐसे नहीं है, जरूर क्या है, मुझे आप हुक्म करें तो ऐसे पता चलेगा कि मसला सारा हल हो जाएगा। देख ले, डॉक्टर साहब चाह रहे हैं मतलब के जाने के बाद कि लाइबा 1-2 साल और वेट कर ले। नहीं, ये बात नहीं कर रहा हूँ। जिस वक्त अल्लाह की तरफ से अल्लाह तुरजुल उमूर की जो तशरीह है, सारे काम अल्लाह के सामने हाथ मार के खड़े होते हैं, ऑर्डर होता है, फौरन हो जाता है। बिल्कुल लाइबा, लेकिन आपने देखा कोरोना की वजह से बहुत सी सादा शादियां भी होना शुरू हुई। हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने बहुत शादियां की, क्योंकि जैन ऐसी है और बड़ी सादगी के साथ अच्छे से हो गई। तो आपने नहीं सोचा इस बारे में? सिंपल वे में नहीं, वो मैंने सादगी से सोचा था, लेकिन वो जो लड़का था वो बाहर का था, वो बाहर से आएगा तो शादी होनी थी ना। अच्छा, मतलब कोरोना की वजह से आ ही नहीं सकते? जी, पाकिस्तान का नहीं था वो, कैनेडियन था, बाहर का। अच्छा, कैनेडा से है, जबरदस्त। तो फिर कोरोना जैसे मैंने बाहर ही चले जाना था, मतलब लेकिन फ्लाइट्स ओपन हो गई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बहुत कम। लेकिन अभी वहाँ पे अभी भी वहाँ पे बड़ी सेफ्टी है। वो पाकिस्तान में मतलब अभी वो कह रहे हैं कि हम अभी मतलब बेहतर नहीं है, तो अल्लाह की हर चीज में मसलत होती है, यू शुड बी कंफर्टेबल। दिसंबर के बाद वो कहते हैं हम कुछ सोचते हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। देखिए जो भी हो जाए अल्लाह बेहतर करे, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, मेरी अम्मी को बहुत फिक्र है कि वो अभी तक नहीं हुई, लेकिन मुझे ये फिक्र है कि हमारे मुल्क पे अल्लाह पाक रहमत अता फरमाए। कितने लोगों की शादी हुई, आप यकीन करें अब तो लोगों को बल्कि फायदा भी हो गया कि दो बंदे लेके जाएं और शादी करके आ जाएं, ना कोई खर्चा। तो अच्छी चीज नहीं है ये, मुझे तो ये बड़ी चीज पसंद आई है। आप बगैर जरूरत पैसा लगा रहे हैं। मैं उन्हें बता दूंगा फोन करके अम्मी को, आपकी अम्मी को इन्फॉर्म कर देंगे। मेरी अम्मी शो देखेगी, उनको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। कामरान, आपके बारे में मैं पूछूंगी, जैसे आपने जिक्र किया, फिल्म ड्रामों में भी काम किया, आपने गाने भी गाए, आप कोई ऐसा शो जिनमें आपने बहुत से गेस्ट का इंटरव्यू करते हैं, 3 या 4 लोग तकरीबन मेरे एक शो में एटलीस्ट 5 to 6 गेस्ट होते हैं, 5 to 6 और एक दफा तो 8 गेस्ट भी हो गए थे मेरे। अच्छा माशाल्लाह। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? ब्रेक वाइज हम डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, मतलब चेंज कर लेते हैं, स्वैप। तो कोई ऐसा गेस्ट जिनका इंटरव्यू करके आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई हो? मुझे एंकर्स का इंटरव्यू करके बहुत मजा आता है। और कोई आप मेरे शो में एक बड़ा मजा आया था आपके साथ, क्योंकि एंकर्स को पता होता है यार कितना बोलना और फिर क्यों कहाँ पे देना, फिर अगले ने कितना बोलना, आसानी हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है। और मतलब एंकर को वो गेस्ट बहुत अच्छा लगता है जो आगे से खेले जी। बहुत मुश्किल पैदा होती है उस वक्त जब हम बोल रहे होते हैं, क्वेश्चन वहां से घुमा के लेके आते हैं और अगला जो गेस्ट होता है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, वो हाँ या ना में जवाब दे रहा था, उस वक्त जो है ना एंकर की मौत होती है। मैं भी तुम्हारे शो पे थी। आप तो बड़ा अच्छा बोलती हैं, बहुत ज्यादा के लिए उसको बोलना चाहिए। जी बिल्कुल। एंकर उस वक्त बहुत खुश होता है जब उसका गेस्ट बोल रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसकी बातों से बातें निकाल रहा है, उस वक्त बहुत। तो कोई ऐसे गेस्ट से आपका हुआ, कोई शो सामना हुआ जिन्होंने हाँ जी में पूरा जवाब दिया? बहुत दफा ज्यादातर जो नए मॉडल्स हैं, फीमेल मॉडल्स हैं, नए मेल मॉडल्स हैं, जो मतलब जिनको टिकटॉक से शोहरत तो मिल गई है लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके वो ठुस हो जाते हैं। हाँ। मतलब मेरे शो में ऐसे टिकटॉक मॉडल्स बहुत आई हैं जो जिनकी फेम मतलब मिलियंस में उनके फॉलोअर्स, मिलियंस में लाइक्स हैं। प्रोग्राम में आज मैंने बड़ा खुश होकर बोला जी बड़ा ठीक है, स्टार आ गए। उनका इंटरव्यू स्टार्ट किया तो वो नहीं बोल पा रहे
और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं बाकी क्या करूँ, इतनी बातें कर करा के मैं उन तक क्यों लेके आ रहा हूं। हमारे साथ टिकटॉकर भी मौजूद है क्योंकि ये टिकटॉक पे बड़ा एक्टिव है। ये तो शौकिया करिए ना, मतलब हम तो शौकिया करें, ये तो शौकिया करें, ये तो हम तो आर्टिस्ट हैं। मैं तो बचपन से चाइल्ड स्टार से काम, ये आपको पता है लाइबा जी चाइल्ड स्टार है इन्होंने, जी इन्होंने बचपन में इनका इंटरव्यू किया हुआ है जिसमें इन्होंने मुझे बताया भी था। मतलब बचपन से काम। क्या मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी सर, क्या नंबर ऑफ फॉलोअर्स ये डिटरमिन कर रहा होता है कि क्वालिटी कंटेंट है या जी सर? क्योंकि अगर ये सवाल मुझे लगता है कि अगर मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर 1000 आदमी में से 900 झूठ बोल रहा है तो हम ये कह देंगे कि 900 जो कह रहा है दैट इज गुड वन, और जो 100 सच्चे हैं वो गलत है। हमारी मतलब तो फॉलोअर्स को आप क्या लेते हैं? मैं ये जहन में बाकी चीज में दे रहा था। ऑडियंस, आप ये देखें कि आप किन ऑडियंस को अम्यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले तो आप ऑडियंस ध्यान में रखिए। अगर आप डोमेस्टिक ऑडियंस को ले रहे हैं, मेरे तो मुझे वो कंटेंट चाहिए टीवी के ऊपर मैं अपनी बेटियों अपनी वाइफ के साथ बैठ के देख सकूं। That to me is better. अगर मैं वो कंटेंट को अपना प्रिंसिपल बनाता हूँ तो मुझे 90% टिकटॉक नॉनसेंस लग रहा है। I do not agree for that. ठीक हो गया। पर सर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, I can't show it. मैं फौरन डिलीट कर देता हूं। डॉक्टर साहब मैं ये नहीं कह रहा था, आजकल के दौर में ऑडियंस मीन्स मनी। आप जितने ज्यादा आपको मिलेगी, डिफरेंट बात होगी। ये मैं कहना जैन भी यही कामरान भी कह रहे हैं इसमें आपको जो भी करना पड़ेगा मुश्किल हो। ये बहुत तो मोरालिटी और एथिक्स सारी खत्म हो गया काम। देखो ना, बिल्कुल टिकटॉक पे आप जो आम बंदा बड़ी खूबसूरत बात की है जैन ने, ऑडियंस की ज्यादा लाइकिंग है और जो आर्टिस्ट है उसके इतने ज्यादा लाइकिंग नहीं। अच्छा लाइबा, इसमें भी एक मुझे ये लगता है कि जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो आपके फैन नहीं होते। बिल्कुल, वो सिर्फ आपको देख रहे हैं और जैसे इस वक्त इस दौर में, क्योंकि आपको YouTube वाले पैसे देते हैं, आपको जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सब ऐप सब आपको और एप्स भी लाइव स्ट्रीमिंग किया, वहाँ भी आप अर्निंग कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिगो पे आप बहुत बात समझ आ जाती है, फिर बात तो जो भी चलेगा, चाहे वल्गर हो चाहे वो नॉन। इसलिए तो ये माशरे में चीजें कंफ्यूजिंग हो रही है ना कि एथिकल बाउंड्रीज नहीं है, पीपल जस्ट वांट ऑडियंस। आपकी एक बात बताऊं, अब सोशल मीडिया पे ना वर्गर सीजन नहीं चल रही, बैन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी लेकिन नहीं अभी भी बहुत ज्यादा है, बहुत नहीं, टिकटॉक पे नहीं है। आपका कैमरा भी अभी भी शो है, वीडियो जरा सी आप कुछ ऐसा लगाते हैं वो उसी टाइम ब्लॉक कर। लेकिन जो कमेंट्स में इतनी गालियां दी जाती हैं वो तो वही बात आ जाएगी कि हम सबको तो ठीक नहीं कर सकते, हम सबको अपनी अपनी इंफरादी तौर पर अपनी सोच नहीं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मैं कभी जानना चाहूंगा वो वहाँ पे किसी ने भेजा ऐसे फजूल और मेरे बच्चा उठा रहे हैं बेटी, अभी भी बहुत कुछ है। मुझे इतने कमेंट आते मैंने आज तक नहीं पढ़े क्या लिखा। ठीक हो गया। जैन आपने नहीं पढ़ा कभी भी? मैंने कभी भी नहीं। अच्छा होता है, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन भी होता है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जैन जैसे फिल्म्स का हम जिक्र कर रहे थे, फिल्म्स बन रही है, रिवाइवल हुआ, अच्छी फिल्म्स भी आई। आपने पाकिस्तानी फिल्म्स देखी जितनी आई है? मैंने काफी देखी, काफी ज्यादा देखी है। अच्छा जैन मुझे बताइएगा, आपको क्या लगा कि एक प्रॉपर फिल्म हम बना रहे हैं या कोशिश में है? कि आपको ड्रामे वाली फील नहीं आई उस फिल्म से? नहीं, मेरा ख्याल है कि फिल्म फास्ट होती है, ड्रामा स्लो होता है। कामरान भाई नहीं, जो फिल्म आपने देखी, जो फिल्म बनी, क्या उससे ड्रामे वाली फील आई या नहीं? आपको लगा कि बिल्कुल फिल्म ही है? नहीं, फिल्म ही है, ठीक कंटेंट, परफेक्ट कंटेंट। इस वक्त बहुत अच्छी मूवी बन रही है, वार बड़ी अच्छी है। मेरा ख्याल है कि जो हाई बजट मूवीज हमारी बन रही हैं वो हॉलीवुड के साथ दे आर वेरी मच मैच। वार देख लें, यलगार जो आ रही थी शान शाहिद की, क्या बात है उस मूवी की। फिर और भी काफी रिवाइवल वो बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स लग रही है। इंडिया ने अभी तक इस लेवल की फिल्म नहीं बनाई। ये आ जाए ना मूवी तो बहुत बड़ी मूवी है। ठीक हो गया। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, हमने जैसे कोरोना आया, हैंड सैनिटाइजर की किल्लत हो गई, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी भी स्टार्ट होगी साथ साथ, तो लेकिन अब काफी हद तक कंट्रोल हो गया। दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं तो वैसे कह रहा था, और सारे मेरे मुअज़्ज़ज़ आज गेस्ट बैठे हैं, बड़ा खुशी हो रही है इनको सबको मिलकर मुझे। अपने अपने शोबे के माशाल्लाह ये भी हैं और बच्चे हमारे, ढेर सारी दुआएं इनके लिए, आपके लिए भी, अल्लाह सब रखे और इनको अपनी मंजिल मकसूद तक दे। ये वक्त ही है, ये वक्त की बातें हैं। वो ये सूरज जैसे चढ़ता होता है शाम को ढल जाता है, तो ये कोरोना भी ढल जाएगा एक दिन, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी कौम का देखें, मैं इंग्लैंड में जब स्टडी करता था तो हमें सारा साल वेट होती थी दिसंबर की। हाँ जी। आप पूछेंगे क्यों दिसंबर की?
वो दिसंबर की क्रिसमस की हॉलीडेज होती थी और जो वहाँ पे सुपर स्टोर थे सेंट माइकल वगैरह वो 50% 100% डिस्काउंट पे थे। हम सारा स्टूडेंट थे, पैसे इतने होते नहीं थे, सच्ची बात है। तो हमने सारा साल वेट करनी और यकीन करें कामरान एंड प्लान वी गॉट 25 आउट ऑफ 100, यानी 100 पाउंड की अगर 70 की तो 15 पाउंड पे हमें मिलता। क्या बात है। हम यहाँ पे देखें रमजान आता है, मुसलमान हम लोग कहने का कोई भी इवेंट तो रमजान आता है सारी चीजें बढ़ जाती। अब खुदा के बंदो लोगों को जान की पड़ी हुई है, जिंदगी लगी हुई है, अल्लाह ना करे एक पेशेंट किसी फैमिली में या कोरोना का उनकी मत सीधी हो जाती है, वो इस्तगफार करते हैं, रात को सजदे में पड़े हुए हैं, बुरी हालत हो रही है। वो सैनिटाइजर पहले गायब किया मार्केट से, उसके बाद फिर वो मास्क वगैरह की देखे 5 रुपए 1 रुपए का मिलता था हमें सर्जिकल जो ये 20-50 रुपए तक गया। हाँ जी 60 रुपए का 1000 तक मिल रहा है। एक जो है हमारा 95 बिल्कुल कह रही 1000 तक गया बिल्कुल। और अभी भी जो चीजें हैं कि उसकी आड़ के अंदर हुआ नहीं कुछ थोड़ा सा बेहतर इसलिए हो रहा है कि अब बहुत सारी पार्टीज आ गई हैं, गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए, सारा कुछ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो बेतलब नहीं तो मजा इसमें सवा मिलता है, वो गदा जिसको न खुए सवा रिचा है। अगर गवर्नमेंट के डंडे से मैंने किया तो क्या किया, मेरा मन का जमीर की आवाज हो और मैं कहूँ कि मेरी जो कौम है वो दुख में है, चलें ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, बजाय फ्री नहीं लेते ये इंसानियत का तकाजा है। अगर हम वो तकाजे पूरे नहीं कर सकते और हम क्लेम करते हैं, मुझे याद आता है एक बहुत हमारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक भी जर्नलिज्म से है, तो उन्होंने कहा जी इंग्लैंड में बहुत मुल्क जो है वो गैर मुस्लिम है, वहाँ मैंने बहुत सारे मुसलमान देखे और पाकिस्तान में मुझे कम मुसलमान नजर आए। इस्लाम इधर है, मुसलमान नहीं है, वहाँ मुसलमान नहीं है, इस्लाम वहाँ पे। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इस्लाम इज सर्टेन प्रीचिंग्स टू गेट इट आउट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूछा गया कि सबसे बेहतरीन अमल क्या है, ये हदीस की कोटेशन है जी। तो सहाबा कराम थे, सामने बैठे थे, किसी ने नमाज का जिक्र किया, किसी ने हज का किया, किसी ने सजदों का किया, किसी ने रात की तहज्जुद का किया, किसी ने नवाफिल का किया, किसी ने जिक्र का किया। आप खामोश रहे। आपने फरमाया जो लम्हे तुम्हें अपने मुसलमान भाई के दुख को कम करने में गुजरे वो शहीद से भी ज्यादा अफजल। क्या बात है, क्या बात है। ये पार्ट ऑफ द रिलीजन, उसको हम नहीं करता, ना हमारा मौलाना करते हैं, ना हम लोग करते हैं। पड़ोसी को दो, उसको दो, मुसाफिर को दो, दुख का ख्याल करो, उनका ख्याल करो, बीमारों के पास जाओ, बूढ़ों के पास जाओ, दुख वालों के पास जाओ। हमारे भी हैं साहब, तो इस वक्त में हमने फ्री आई स्टार्टेड फ्री कंसल्टेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या बात है, जबरदस्त। जैन भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? जी मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, मैं डॉक्टर साहब से भी पूछता हूँ, कामरान भाई से भी पूछता हूँ, लाइबा से भी पूछता हूँ, एक चीज समझ नहीं आती। हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे खूबसूरत लोग हैं कि मिडिल लोअर क्लास होने के बावजूद भी वो अपनी आधी तनख्वाह इस वक्त गरीबों में बांट रहे हैं। फिर यहाँ ताजर लोग हैं जो अपनी जो बिजनेस से वो कमा रहे हैं वो इस वक्त कम्युनिटी में कर रहे हैं। लाइक आप जब उनको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ यार इन लोगों की वजह से पाकिस्तान अभी कायमो दायम है और थ्राइव कर रहा है। अच्छा, फिर ऐसे खौफनाक लोग भी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, हमारे घर के बिल्कुल ऑपोजिट हमारे हमसाए हैं, उनको कोरोना हो गया जी। उन्होंने 14 दिन में 15-16 लाख रुपया अपना स्पेंड किया। उन्होंने कहा कि जो हमें टीके लगते हैं वो 60,000 का एक टीका हमने लिया। तो आप मुझे बताएं कि ये जो इतनी खूबसूरत हमारी कौम में से ये चंद खौफनाक लोग कहां से आ जाते हैं? और इनको क्या अल्लाह ताला का डॉक्टर साहब डर नहीं है? आप खुद एक मेडिकल फील्ड से हैं, यानी कि आप लोगों का काम है लोगों को बचाएं, ये दवाइयों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं। ये तो हम लोग सोच लाइक हम सब लोग पैसे कमाएं मदद के साथ, मतलब अगर आपको कोई कहे कि ये काम करो, वुड यू गाइज एवर डू इट? इस सिचुएशन में ज़ैन, इस सिचुएशन में जब हम लोग डरे हुए हैं, मुझे 1-2 कॉल्स आई जी। हैरानी की बात है कि सीपी जो कन्वेंशन प्लाज्मा था जी, इसके ऊपर रेट्स लोगों ने लगाया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपने पॉइंट बनाया वेब के ऊपर, मुझे किसी ने बताया तो वो कह रहे हैं आप कॉल करें, हम इतने देंगे। मैंने जंप किया, उसको उड़ाया, उसके बाद मैंने 3-4 अपनी रिकॉर्डिंग्स करवाई जाके और मैंने उसको लोगों को बताया कि खुदा के लिए इनके मसले में आए। यानी इससे बड़ा जुल्म क्या है कि अल्लाह ने आपको एक बीमारी से जो जानलेवा है से आपको सेहत अता की है, तो उसका नजराना तुम सदका निकालो। ये जो कॉल करने वाले जो है ना, देयर आर पीपल, आई टेल यू, मैंने आइडेंटिफाई किया उनको और हमने पकड़ा उनको। दे स्टार्टेड, उन्होंने एक नंबर दिया कि इस नंबर पे कॉल करें और जिसको जो चाहिए प्लाज्मा को ले लें। अच्छा सर, ये मेरे साथ भी हुआ है। बस अहम की बात का मैं जवाब दूं, जब आपने बुनियादी बात की है वो मैं कहां से लाऊंगा, वही आपने कहा कि अल्लाह का डर। जब मेरे अल्लाह का डर पैदा हो गया तो मेरा तो दुनिया भी मेरी आबाद हो गई और आखिरत भी मेरी आबाद हो गई। अब कैसे आएगा इसका सवाल मेरे पास जवाब मुझे नजर नहीं आता। हाँ, ये बात है कि मैं जब अलग होता हूँ तो अगर मेरे आंसू निकले और मैं अल्लाह के सामने अपने आप को हाजिर करके उससे कहूँ तो शायद वो मैं उसका
एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, लेकिन डर होना चाहिए, ये कैसे आ सकता है, ये अल्लाह की तरफ से आता है। सर, ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि कहीं दोस्तों ने कॉल की कि आप लोग मीडिया पर्सन हैं, किसी तरह से अरेंज कर दीजिए, तो मैं भी कोऑर्डिनेशन में थी, फलां शख्स को जैसे कामरान के जिम्मे लगा दिया, या जैन के जिम्मे लगा दिया कि अगर प्लाज्मा डोनेट हो जाए तो राब्ता कर लीजिए। तो बहुत से लोग हॉस्पिटल से वापस चले गए सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ रेट्स फिक्स किए हुए थे कि अगर प्लाज्मा हम देंगे, ये मैं किसी की बात नहीं करी क्योंकि मेरे साथ डायरेक्ट ऐसा हुआ, मेरी कॉल पे ऐसा हुआ, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि अल्लाह ने आपको बचा लिया इस वायरस से, उसके बावजूद आप लोग ये इस तरह से कर रहे हैं। खैर, ये आपकी मैंने मैसेज भी पढ़ी थी वो। हाँ जी, वो बिल्कुल लोग ऐसे कर भी रहे हैं। हमें ये अल्लाह की तकसीम है, बैड एंड गुड, धूप और छांव, सुबह और शाम, गरीब और अमीर, झूठ और सच। तो फिर बुरे ना, वो कहते हैं ना, गरीब लोग भरम है अमीर लोगों का, रवा दावा है दरिया समंदरों के लिए। बिल्कुल, अगर समंदर है तो नदियां भी होंगी, बिल्कुल ऐसा है, और जोड़ भी होगा, और तालाब भी होंगे जो गंदे तालाब होंगे। एक तरफ समंदर है, शफाफ दरिया है, बहता हुआ सतलुज है, चनाब रावी है, और तरफ गंदे जोड़ भी हैं। क्या बात है, ये साथ साथ है, अब क्या कर सकते हैं। ये बहुत कम छोटी तादाद में है, इनका मैं जिक्र इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इनको किसी न किसी तरह से हम लोग उनके बारे में बताएं, हाईलाइट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये लोग चाहते भी हैं, इसलिए इनका जिक्र ना कीजिए। जैसे जैन ने जिक्र किया कि बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो अपनी सैलरीज का हाफ जो है वो डोनेट कर रहे हैं, बहुत चीजें डोनेट कर रहे हैं। लाइबा, आपकी फिल्म माशाल्लाह आपने 5 फिल्म्स की हैं, पंजाबी फिल्म से 5 आपकी फिल्म, पंजाबी है, 3 उर्दू है। 3 उर्दू है, उससे पहले पश्तो की है, उससे पहले पश्तो भी की है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पश्तो फिल्म्स का? बहुत अच्छा काम, तो कोई भी हो आपको पता है वो करना पड़ता है। ज्यादा एंजॉय कहाँ करती, पंजाबी उर्दू फिल्म्स में या पश्तो में? पश्तो में बहुत मजा आता है, ज्यादा अच्छा होता है, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि बेसिकली हम मियाँ वाली है ना, तो हमारी जुबान और उनकी जुबान में बहुत फर्क है। हाँ जी, तो वो फिर वो उनको मतलब बाद में जब डबिंग आती है ना, तब बड़ा वो मसला बनता है। डबिंग खुद करती हैं आप? नहीं, मैं नहीं, मुझसे मतलब इतनी ज्यादा पश्तो नहीं खास बोली जाती। जी, वैसे आती है पश्तो आपको? हाँ, हल्का फुल्का, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड कर लेती हाँ, क्योंकि हमारी जो जुबान है वो डिफरेंट है, मियाँ वाली जुबान डिफरेंट है जी। तो पश्तो के साथ आप एक मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। वो ले लेते हैं शूटिंग में, मतलब ये लाइबा शायद बोल रहे थे, बाद में जब डबिंग का टाइम आता है वो इतना मसला तो आप पहले नहीं बताते कि आप ये नहीं बोलेंगे? नहीं, वो उनको मतलब कई लोगों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता। अच्छा, इसलिए। तो लाइबा, मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, आप मुझे बता रही हैं, मुश्किलात तो हर फील्ड में होती है जब आप स्टार्ट करते हैं। अगर इंडस्ट्री में काम अच्छा लगा तो अपने बचपन का काम ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपने बचपन के काम इतने अच्छे किए हैं। जब मैं छोटी सी थी, 6 साल की इस इंडस्ट्री में आई थी, सबसे पहला मैंने ड्रामा चांद ग्रहण किया, कशकोल किया, हवाएं किया, उसके बाद आया खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे ऐड। मतलब अपने वक्त में हमने वो काम किए हैं जो इस टाइम उनकी क्या म्यार है। हम अभी भी काम है इंडस्ट्री, अभी हमारी अल्लाह ना करे कभी इंडस्ट्री डूबे, हम चाहे शादी करके चले जाएं, चाहे शादी के बाद करें, लेकिन इंडस्ट्री में इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो आज भी इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। आप यकीन करें डॉक्टर साहब, जैसे आप जिंदा दिल है ना, वैसे हमारी इंडस्ट्री के भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो काम अभी भी अच्छे स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अभी कोरोना पे कई मूवीज बन रही हैं। वेरी ट्रू। हाँ जी, वो अभी एक मूवी बन रही है, वो कोरोना पे बन रही है। अल्लाह करे जल्दी बन जाए, इससे पहले कि कोरोना खत्म हो जाए, लॉस हो जाएगा हमारी इंडस्ट्री को। पहले बड़ी मुश्किल से कम बैक कर रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं इंडस्ट्री, वो बंदा इतना अच्छा है, वो बाहर का है, वो मुझे बता रहा था कि आपने उसमें मतलब करना है तो आपने उसको क्या करेक्टर करी? डॉक्टर तो नहीं बन रही उसमें आप? वो मतलब जो हीरोइन है वो डॉक्टर ही है, डॉक्टर ही है, सब हॉस्पिटल की कहानी है। क्या बात जाते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने डॉक्टर्स देखे इतने फोत हुए हैं, इतने ज्यादा डॉक्टरों के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। उसके लिए कहते हैं आप हॉस्पिटल का विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। बिल्कुल। कामरान, जैसे मैं उनसे एक्सपीरियंस पूछ रही थी, मैं चाहूंगी आप भी कोई अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताइए। मैं बैड एक्सपीरियंस नहीं पूछूंगी आपसे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं, मतलब अगर आप होस्टिंग के हवाले से पूछ रही हैं तो बहुत मतलब अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर साहब जैसे, जैन जैसे, मतलब आए हैं और उनके साथ गपशप करके मतलब सीखने को बहुत मौका मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है और बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा कामरान, मुझे बताइएगा, आज के दौर में सबको फेमस होना है, सबको टीवी पे आना है, सबको सोशल मीडिया पे काम करना है, आपको क्या लगता है कि तमाम लोगों में ये चैलेंज होता है? क्या तमाम लोग ही एक्टर एक्ट्रेसेस बन सकते हैं? क्या तमाम लोग ही टीवी पे आके फेमस हो सकते हैं? क्या एक यही प्लेटफॉर्म है हमारे पास? अगर आप टीवी मीडिया की बात करें तो बिल्कुल नहीं। टीवी मीडिया के लिए आप में टैलेंट होना चाहिए। अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप में एक्टिंग टैलेंट होगा तो आपको डायरेक्टर कास्ट करेगा, ऐसे ही ना लगेगा। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आपकी सिंगिंग एबिलिटी होगी तो आपको कोई फिल्म डायरेक्टर या ड्रामा डायरेक्टर कास्ट करेगा कि जी आप मेरे
सीरियल के लिए, ये मेरी फिल्म के लिए गए। हाँ जी, और अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो सोशल मीडिया खुला मैदान है, उसमें बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी मतलब जगहें आप हाथ पांव मारते हैं, कुछ लोग क्लिक कर जाते हैं, कुछ लोग वहाँ भी मतलब बड़ी अरसे से लगे हुए हैं लेकिन टैलेंट नहीं उनमें, उनको कोई नहीं देखता। लाइबा आप भी मुझे बताइएगा इस सवाल का जवाब मैं मौलाना रूम के एक शेर में आपका जवाब मिल जाएगा, लाइबा इरम को भी मिल जाएगा। जी प्लीज। मौलाना रूम कहते हैं कि हर कसेरा बहरकारे साख्तंद मेले व अंदर दिल शंदाख्तंद, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज बीन क्रिएटेड बाय द गॉड फॉर ए स्पेशल पर्पस, बिल्कुल फॉर स्पेशल प्रोफेशन जीन्स, और उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है अल्लाह ने उसके अंदर रख दी है। ये एवरीबॉडी कैन नॉट, हर किसी में टैलेंट है, अल्लाह ताला ने हर किसी को सिलेक्ट किया है। एवरीबॉडी कैन नॉट बी ए होस्ट, No. एवरीबॉडी कैन नॉट बी एंकर, एवरीबॉडी कैन नॉट बी ए डॉक्टर, नॉट इंजीनियर, नॉट ए फेमस स्टार, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो उसने दुनिया में अपना हिस्सा डालना है कायनात के अंदर, उस कायनात के लिए चीजें उसके अंदर रखी। डॉक्टर साहब आपकी बात पे एक जवाब दूंगी। मुझे खुद जैसे कामरान को हर काम करने का शौक है ना, मुझे मतलब डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, मतलब एवरीथिंग सारा कुछ सब अल्लाह ने रखा हुआ आपकी जात मेरे अंदर है और मैं कर रही हूँ। तो उसके लिए मतलब कामरान को मैंने देखा ना अक्सर शो पे, कामरान जितना प्यारा, मैं बता रहा हूँ हमारे लोग भी होते हैं। अच्छा, आपने कोई फिल्म प्रोड्यूस की है, कोई ड्रामा? हाँ जी, मैंने फिल्म प्रोड्यूस की है। हाँ जी, जबरदस्त। तो कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा ये रहा कि पैसे बर्बाद किए क्योंकि हमें लोग, जब आप कोई नया काम पकड़ते हो ना, लोग आपको बुरे मिलते हैं। हाँ। आपको मतलब देखते हैं कि यार इस बंदी ने पैसा इन्वेस्ट करना है या इसने कुछ ऐसा करना है, तो आपके साथ अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। पता नहीं चलता उस टाइम आपको कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो आपको अच्छे लोग मिले? जब नहीं, इंडस्ट्री सारी अच्छी है। आप अगर देखो आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए वो बुरे हैं। बिल्कुल, अगर आपको समझ हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ट्रू, बिल्कुल ऐसा है। तो जैन क्या देख रहे हैं रिवाइवल के बारे में अगर बात करें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप फिल्म के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में बात करें, लेकिन आप बात गोलमोल कर रहे हैं। आप मैं बताऊँ, मैं अच्छा करके ना बात को खत्म कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि कोरोना खत्म हो ताकि हर चीज का रिवाइवल हो। इस वक्त सबका भट्ठा बैठा हो, ठीक हो गया। मतलब आई स्टार्टेड अ टेलीफिल्म, मैंने उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी, इस चैनल पे भी की, ठीक है, एंड इट जस्ट कुडंट वर्क आउट। मैंने डॉक्यूमेंट्री, मेरी लॉन्च थी, लॉन्च से चंद हफ्ते पहले ये काम कोरोना का हुआ, वो बिल्कुल मेरी लॉन्च भी ज़ाया होगी। तो मेरा ख्याल है कि कोरोना खत्म हो जाए ताकि हम लोग अपने कामों पे नॉर्मल तरीके से वापस आ सकें। फिर बैठ के क्रिटिसाइज भी करेंगे। बिल्कुल, अभी नहीं आप करेंगे, अब बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। ठीक हो गया। लेकिन ग्लव्स का, जैसे जैन ने भी वेयर किए हुए हैं ये ग्लव्स अपने आप को महफूज बनाने के लिए, क्योंकि वैसे मेरे शो में अच्छा खासा डिस्टेंस है गेस्ट के दरमियान में। सर, ये ग्लव्स क्या फायदेमंद? साइंटिफिकली नॉट दैट इफेक्टिव। सभी के लिए तो पहन सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन इनके पहनने से फिर आपकी एहतियात और ज्यादा हो जाती है। दूसरों की या उनकी जिन्होंने पहने? जिसने पहने हुए वो एक शख्स, उसको इतना एहसास होना चाहिए कि मैंने ग्लव्स पहने हैं। किसी सूरत में भी इन ग्लव्स को कहीं फेंकने में डिस्टर्ब ना करे, इनसे टच ना करे, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा देर वायरस रहता है, आम स्किन पे उतनी देर नहीं रहता। सो इट्स बेटर टू नॉट वियर द ग्लव्स, नॉट वियर द ग्लव्स, हैव सैनिटाइज द हैंड्स और वॉश इट विद द सोप। सर, इसका कोई तरीकाकार है इसको रिमूव करने का? क्योंकि हम यूं उतार के फेंक देते हैं ना। नहीं, रिमूव करने के लिए तो आपको इसके पैरेलल जाना चाहिए। यू शुड नॉट टच द आउटर सरफेस। सो इनर सरफेस के डाल के आपके यूं करके इसको आउटवर्ड फूड, यानी जब उतरे तो जो अंदर वाली सरफेस है बाहर आ जाए और बाहर वाली अंदर चले जाए, और इसको फिर डिस्पोज करें प्रॉपर तरीके से। तो ये ज्यादा जिम्मेदारी है। सो इट्स नॉट, इट्स बेटर नॉट टू वियर द ग्लव्स, बस टू हैव द हैंड्स एंड हैव सैनिटाइजर और यू कैन वॉश विद द सोप। ओके सर, अगर कोई विक्टिम है वायरस का और उसकी डेथ हो जाती है, आपने देखा होगा एक स्पेसिफिक तरीकाकार है जिस तरह से डेड बॉडी को वाहिकीन को दिया जाता है। सर, क्या एक्टिव रहता है वायरस उसकी डेथ के बाद या वो खत्म हो जाता है? वो चांसेस होते हैं कि उसके साथ जनाजे में जो लोग शामिल हैं या उनके घर के लवाहिकीन जो अगर टच कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, वैसे तो वो इतना ज्यादा उन्होंने वो किया होता है, तो वो आपको चांसेस है? पहले तो चूंकि ऐसे डिजीज का हमें पता नहीं था, तो इट वाज यहाँ तक भी हुआ है कि अर्लियर डेज में तो जो कैडेवर था, जो डेड बॉडी थी, वो लवाहिकीन को भी नहीं दी गई बहुत सारे कंट्रीज में। उसी को वहीं पे करके उन्होंने उसको डिसइंफेक्ट किया और कफन दे के ताबूत में कर दिया। जो हमारी रिसर्च आगे बढ़ी है, अब इट्स प्रीटी सेफ। वो कहते हैं कि ये स्प्रेड नहीं करता डेड बॉडी से। द ओनली थिंग इज उसको जो गुसल देने वाले लोग हैं वो ग्लव्स पहन ले और मास्क पहन ले, एंड इट शुड बी प्रॉपरली आर्म जैसा होता है बंदों को उसका किया जाए। अब नो द थिंग्स आर वेरी कंफर्टेबल नो कि उसके साथ इसकी जो ग्रोथ है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ब्रीज नहीं कर रहा, ड्रॉपलेट्स नहीं आ रहे बाहर, स्किन आपने वॉश कर दी उसकी, तो कुछ ऐसा रहता नहीं है जो उसके करने के लिए। साइंटिफिकली अब ये प्रूव हो रहा है कि उनको नॉर्मल तरीके से सिर्फ ये है कि जो उसको करीब होते हैं, टच करते हैं, उसल देते वक्त वो ग्लव्स पहने और मास्क पहने। ठीक हो गया। वो नहीं जवाब मांगना आपने, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को हाथ में लाते थे
एक हमें ऐसी आदत पड़ चुकी हुई थी कि हम लोग जब तक किसी को हाथ ना मिलाए ना वो हमें अच्छा नहीं लगता था, कि हम पहले हाथ मिलाते थे, अब हम लोगों ने हाथ मिलाना बिल्कुल टोटल छोड़ दिया। तो उससे ये केयरिंग है। हाँ, वैसे भी हाथ मिलाना जो है इट्स नॉट रिचुअल, ये रस्म है, ये हमारी ट्रेडिशन है इंडो पाक की जो है, ये सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशन है हाथ मिलाना और करना। अदरवाइज किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो इस्लाम में तो अस्सलाम वालेकुम मुंह से बोलना है और उसमें मुंह से जवाब देना है। उर्तुगुल में तो ऐसे भी सलाम किया जाता है। और इससे और अरेबियन स्टेट के अंदर आपका जो है वो नेक के ऊपर किस करना है, ठीक है, वो नेक पे किस करते हैं जब भी होते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, या शेख उसने उधर किया उसने उधर किया, उनकी अपनी ट्रेडिशन है। लेडीज को भी करते हैं इसको है वहाँ पे तो खबर ही नहीं है, वहाँ सेग्रीगेशन है, मतलब फीमेल फीमेल मेल मेल, हर जगह पे सेग्रीगेशन, शादी ब्याह में भी सेग्रीगेशन, सेपरेशन होती है, मतलब टोटली सेपरेटेड है फंक्शन उनके बहुत ओपनली। हमारे यहाँ तो फ्री है। सर अगर इजाजत हो तो कामरान से हम एक गाना सुन ले, क्योंकि उसके बाद लाइव बिल्कुल गाना तो जरूरी है, अच्छा गाना, बल्कि मैं उनको सुनाएंगे वो अच्छा था वो सुनाएगा जी प्लीज। गिटार में जी अच्छा लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा शोबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर वसे दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी ओ मामा नु देना है बछड़े पीरा, मामा नु देना है बछड़े पीरा, भैणा नु देना है वीर मिला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा शोबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर वसे दम दम दे अंदर चुड़ा रोजा पीरा तेरा ला 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 चुड़ा रोजा पीरा तेरा भेट वगे दरे आओ भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा शोबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो वसे दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। वेरी नाइस, जबरदस्त। कामरान आप तो अपने शो में काफी सिंगर्स के साथ खुद भी गा रहे होते हैं, बिल्कुल कुछ जो बड़ा मजा आता है माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा गा रहे होते हैं ना, जिनका वो जो ऐप लगा के जिनके गाने आए होते हैं, जब कामरान उनको लाइव गाने का कहते हैं ना, उसके बाद फिर कामरान कहते हैं मैं भी आपको सुनाता हूँ गाना, असल गाना होता है बेसिकली काफी मजा आ रहा होता है। हाँ, वो एंजॉय कर रहे होते हैं सिंगर्स के साथ में, मतलब उनके साथ मिलके गाना और प्रोग्राम करना बड़ा मतलब फन होता है, बड़ा मजा आता है उनके साथ, बहुत मजा भी आ रहा होता है। लेकिन इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि जब इन्होंने स्टार्ट किया बहुत छोटी थी जब आप इंडस्ट्री में आई, उस वक्त आगे आना और सीनियर्स के साथ काम करना बड़ा मुश्किल वक्त था और बड़ा मुश्किल से आप अपनी जगह बनाते थे। आजकल सोशल मीडिया चूंकि मैं बार बार जिक्र करती हूँ, सीनियर बहुत ज्यादा थे तब सीनियर बहुत ज्यादा थे। सबसे बड़ी बात है, तब जो सीनियर थे ना वो लोग थे जिनको काम का पता था। आप एक मतलब बच्चे से काम करवाना, एक करेक्टर करवाना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे वो सीनियर में इतना मजा आया कि मैंने वो लोग देखे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और अपने सीनियर के साथ काम करके एक्सपीरियंस होता है। आज 2 लड़कियां काम करती है ना, 2 एक रैंप पे वो कर ली या थोड़ा सा काम कर ले तो कहते हैं हम मॉडल, हम एक्टर्स। एक्टर्स बनना इतना आसान काम नहीं, एक्टर्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस इंडस्ट्री पे पैर जमाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ जो लोग हैं वो कैसे हैं। बिल्कुल। कामरान जैसे हमने कामरान के साथ एक मैंने शो किया, कामरान ने जिक्र किया दास्तान लाइबा पे जी, तो दास्तान लाइबा पे ये बन गया ना कि आपको पता चल गया कि आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, हमें एक दूसरे का पता चल गया हम फनकार क्या हैं। बिल्कुल। तो मेरे काम में आज भी मुझे मजा आता है। जब मैंने वो पहली ऐड की तो मुझे उसमें डांट पड़ी, मैं बल्कि जमीन पे गिर गई, भूल ना जाना। फिर पापा नोरस की ऐड की ना तो कमर्शियल किया तो मुझे उसमें बड़ी डांट पड़ी। मेरी सीनियर इतने थे तो तब ये कैमरे और ये वो चीजें मैं बहुत करते थे। आप तो बिलीव करें, आप तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालो, कहते हैं यहाँ से नहीं हमारा फायदा हो रहा तो हम वहां से ले लेंगे। हाँ बिल्कुल।
तब नहीं, तब आप यकीन करें जब तक आपके सीनियर नहीं ना आपको काम दे सकते आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में भी अभी भी यही है। इंडस्ट्री में आप सही कह रहे हैं, टिकटॉक लोग चले जाते हैं और उनको पता होता नहीं है हमने काम करना है। बड़े लोग उनको ले रहे हैं फिल्मों में भी, कहीं लड़कियों को लिया है, कहीं हमारे तो बेसिकली हम आर्टिस्ट फिर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, हमारे मतलब टिकटॉकर के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं हमें। बिल्कुल, लेकिन उनकी काफी स्टेटमेंट्स भी आई हैं कि हम आयजा खान से भी ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, हम फलां एक्ट्रेस से भी ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। घर बैठे स्टार बैठ बने हुए हैं, आप उन्होंने कभी मेहनत की नहीं है, उनको क्या पता मेहनत क्या होती है जी। कभी घर से बाहर निकले ना, गर्मी में धूप में 12 घंटे की शूटिंग करे तो उनको पता चले शिफ्ट में काम क्या होता है। बिल्कुल, और रिहर्सल क्या होती है। ये मैंने अभी ये गाना किया है, अगले महीने इतनी गर्मी थी, धूप ऊपर से पड़ रही थी और मैंने इतना हैवी लहंगा पहन के पूरा घूमना था और मेरे तो मतलब आधे से ज्यादा पाँव इतने नीचे से जल के थे, मेहंदी लगी हुई और भागना था मैंने, मतलब मुगले आजम का वो शूट करना था। तो बताएं ये कर सकते हैं? ये तो घर बैठे बस वहाँ पे टिकटॉक बना दिया और हम स्टार बन गए। माजरत के साथ हम लोग इसलिए नहीं कह रहे कि आप लोगों का दिल दुखा रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम सीनियर हैं, आपको ये देखना चाहिए। हमने इंडस्ट्री के लोगों को भी देखना चाहिए ना, प्रोड्यूसर्स को भी देखना चाहिए कि हम कास्ट किसको करें, तो सारी चीजें तो उन पे आती है। चेहरा देखते हैं ना, ठोकरा देखते हैं कि ये लड़की का प्यारा है, वो ये नहीं देखते उसमें टैलेंट कितना है। जी ठीक हो गया, तो देखे ना कि आप मैं आपकी जगह नहीं ले सकती और मैं आपकी जगह नहीं ले सकी क्योंकि आपने बहुत काम किया हुआ है, मैं इतना काम नहीं कर सकती। मैं कामरान को जानती हूँ, कामरान के साथ काम किया, मुझे कामरान का पता है कामरान क्या कर रहा है। जी, हम हर टाइम एक राब्ते में रहते हैं, अक्सर हमने शो भी किए हैं। इरम के साथ मेरा बैठना उठना है, मुझे पता है इरम कैसी है। लेकिन अब आप टिकटॉक के साथ अपने आप को खड़ा कर लोगे तो बैठ जाओगे तो वो तो फिर आपकी। बिल्कुल। जैन, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे ये जिक्र करिए कि टिकटॉक से आप लोगों ने लॉग ले लिया है, फिल्म बनाना शुरू कर दी, काफी अच्छे हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है जिन्होंने उन्हें कास्ट किया है, नूर साहब ने। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि हमारे आर्टिस्ट जो ऑलरेडी पहले ही काम नहीं कर रहे थे क्योंकि फिल्म लाहौर में बनी रही थी, जैसे हम पहले भी जिक्र करें, तो आपको लगता है कि बैलेंस करके चलना पड़ेगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई टोटली एग्री, टैलेंट सबसे पहले हमें देखना चाहिए, मगर असल में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अगेन ऑडियंस देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको टेक के साथ, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ अपना रवाबित जरा तेज रखने पड़ेंगे। बट आई टोटली एग्री, बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने टिकटॉकर को बुला के उनके साथ भी टिकटॉक बनाना शुरू कर दिए। मैंने सुना है कुछ सिंगर्स ने म्यूजिक वीडियोस में लिए हैं। मेरा टिकटॉक नहीं है, मैं पहली क्लैरिफाई करूं, मैं उनकी साइड ना टेक करूं, मेरा खुद भी नहीं है। बट ये रियलिटी है कि अगर इंस्टाग्राम है तो हमें इंस्टाग्राम में आगे बढ़ना पड़ेगा, फेसबुक है तो फेसबुक, टिकटॉक आ गया। बात काट रही हूँ, सारे टिकटॉकर मेरे पास आते हैं, मैं टिकटॉक का एक शो करती हूँ, मेरे पास हर हफ्ते टिकटॉक स्टार आते हैं, हर बड़ा से बड़ा, जिनके पता नहीं कितने मिलियन, मतलब जिनका कोई जवाब ही नहीं है। किसी का नाम मतलब अच्छे से अच्छे नाम है और हर टिकटॉक के साथ इस टाइम में लाइबा नजर आ रही होगी इंशाल्लाह। लेकिन वो क्या है कि हम इस कोरोना में अपना नाम नहीं डुबो सकते। आप बिलीव करें, आप 10 दिन आर्टिस्ट बैठ जाएगी तो वो तो खत्म हो जाएगा नाम। बिल्कुल। लेकिन ये हमें टिकटॉक से ये फायदा हुआ है कि जो कोरोना की वजह से काम थोड़ा सा स्टॉप हुआ है, उसमें आपको टिकटॉक से ये सपोर्ट मिले। आप टिकटॉक का एक शो रखा, टिकटॉक आर्टिस्ट आ रहे हैं, उसमें हम मिल के उनके साथ मैनेज कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि हम लोग अभी भी वहाँ पे हैं, एक्टिविटी चल रही है। वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बात जैन की कंटेंट पे आ जाएगी। मुझे लगता है ये जो शॉर्टकट या थोड़े टाइम के लिए जो चीजें आती हैं वो चली जाती हैं, उन्हीं आर्टिस्ट के अभी भी लिए जाते हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। पता चल रहा है कि ये खत्म कर रहे हैं टिकटॉक भी। अच्छा, ये काफी देर से लगा हुआ है कि शायद बंद कर दिया जाए। पबजी तो उन्होंने कर दिया, आई एम अगेंस्ट दैट। मेरा ख्याल है कि किसी गवर्नमेंट में इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो चीजें बैन करना शुरू करे। गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना, पबजी बैन करना बच्चों के लिए, टिकटॉक बैन करना। आपकी क्या राय है? पबजी क्या बैन की तो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि काफी कुछ लोगों ने सुसाइड की सर, उसमें काफी एग्रेसिव चीजें दिखाई जाती है। सुसाइड तो एग्जामिनेशंस की वजह से भी लोग अपने इंस्टीट्यूट के प्रेशर में स्कूल्स तो नहीं लेकिन मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के अलावा ये टिकटॉक वैसे भी बैन कर देना चाहिए। अच्छा, बैन कर देना चाहिए। हम आर्टिस्टों के लिए बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए? आई थिंक गवर्नमेंट कोई चीज बैन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के अलावा उसूली तौर पे इस चीज का कायल नहीं। ठीक हो गया। कामरान क्या कहेंगे? मैं भी जैन भाई के साथ ही जाऊंगा। नहीं करना चाहिए। ये एक 15 सेकंड की एक इंडस्ट्री है जिसने मतलब एक नाम बनाया। अच्छा, इसमें ये है कि लाइबा जी, इसमें बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टार भी बने हैं जी। टैलेंटेड समी खान खिलजी मैंने देखा है, अली रजा देखा है, ये 2 ऐसे यंगस्टर हैं कि जिनमें वाकई टैलेंट है और मैं उनको देख के मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। और यंगस्टर्स हैं, समी खान खिलजी क्वेटा का है और कोई 17-18 साल का लड़का है, ऐसी
कमाल परफॉर्मेंस देता है कि वो मुझे मतलब हॉलीवुड का जिम कैरी वो याद आ जाता है उसको देख के। जिम कैरी लेवल की उसकी एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे गेटअप करता है कि देख के मजा आ जाता है उसको, मतलब टाइम अच्छा। एक से बढ़कर एक मतलब फनकार है टिकटॉक पे। अब एक है फैसलाबाद का है, बूटा डोन नाम है उसका, और माशाल्लाह उसका आप टैलेंट चेक कर लें क्या। मैंने भी नहीं देखा। हाँ, अच्छा, आप चेक करें। अच्छा। मतलब सबसे ज्यादा इस टाइम वो वीडियोस की वायरल हो रही हैं। अच्छा। हमारी पाकिस्तान की मॉडल्स कुछ ऐसी हैं जिनका मतलब डोली को देख लें आप। अच्छा ठीक है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को आगे आने के लिए, लेकिन इसके अंदर ही ना बंद कर लीजिए खुद को। अगर आप ये टैलेंट है फिर लाइव आइए, फिर आके काम कीजिए, जैसे आपने जिक्र किया है। फिर आपकी दुनिया सिर्फ टिकटॉक तक नहीं होनी चाहिए। अगर आप टैलेंटेड है तो फिर आप शोज में भी आके बात कीजिए, आप आगे आइए, आके काम कीजिए, जैसे लाइबा जिक्र करिए, फिर आपको पता चलेगा आप कितने टैलेंटेड है। आई टोटली एग्री। लाइबा ने जो बात की उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, कि हमारे जो प्रैक्टिकल जो आर्टिस्ट हैं उनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। बट मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आपको दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। आप जो टैलेंट अपना शो करवा रहे हैं वो फिर दुनिया के साथ हमआहंग होता है, दुनियावी टैलेंट, यू नो, वर्ल्डली टैलेंट के साथ जाता है जो ग्लोबली है। तो मेरा ख्याल है अपने आप को काटते रहना, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो, पबजी बैन कर दो, इससे आप पीछे जाओगे, आपको फायदा नहीं होगा। हमें इस्तेमाल ठीक करना पड़ेगा ना, टेक्नोलॉजी या किसी भी ऐप में मसला नहीं है, बेसिकली हम इस्तेमाल कैसे करें। वो तरबियत से होता है, वो बैनिंग से नहीं। ज़ैन आपके पास बेसिकली आपने बनाया नहीं हुआ सोशल मीडिया में, आपने मतलब अभी ही इज वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया। आपने नहीं बनाया, नहीं मैं टिकटॉक मेरा नहीं बनाया हुआ। हम टिकटॉक को ये नहीं कह रहे, टिकटॉक मतलब टिकटॉक की हम बात नहीं कर रहे, हम एक अपनी स्टार होने की बात कर रहे हैं। हम एक आर्टिस्ट है, हम अपना मतलब किसी के साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ जी, आप मेरे मतलब हम किसी के साथ नहीं कर रहे कुछ। बिल्कुल, जो लोग टैलेंटेड है वो आगे आए और जिनके बारे में मोस्ट वेलकम, क्योंकि उन्हीं का तो टाइम है, सबने आना है। और हमारे टिकटॉक पे क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतने प्यारे हैं, इतनी अच्छी फनी की चीजें करती है, चंद सेकंड की चीजें होती हैं लेकिन उन पे फन हो जाता है। लेकिन ये कि एडिड टूरिज्म, उसके बाद आपने फन की बात की ना, एंटरटेनमेंट भी इस मुल्क में लैक करती है। आपका तो एंटरटेनमेंट से ताल्लुक है, आपका भी है, तो एंटरटेनमेंट को आप जितना फिर कम करते रहेंगे, हमारी अवाम में डिप्रेशन की भी जो है शिकायत वो ज्यादा। एंटरटेनमेंट को कम ना करो यार, अगर आप खुद प्रोवाइड नहीं कर सकते एज अ गवर्नमेंट, तो आप एटलीस्ट जो वैसे इजीली अवेलेबल है उसको बैन मत करो। ये मेरी एक ठीक हो गया, एंटरटेनमेंट को भी बैन ना कीजिए, कम ना कीजिए। लेकिन टिकटॉकर पे अगेन मैं वही बात करूंगी, हम टिकटॉकर्स के खिलाफ नहीं है, हम कंटेंट की बात करें। और हम ये बात कह रहे हैं कि अगर आप में टैलेंट है, सिर्फ अपने आप को वहां तक बंद ना कीजिए, आप टिकटॉक से बाहर निकलिए और भी वीडियोस बनाइए, और जिनमें कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, जैसे अप्रिशिएट भी कर रही थी वो। लेकिन जो स्टार बनता है ना दिन रात मेहनत के बाद, पहले तो कहा जाता है कि स्टार पैदा ही होता है, जो फनकार होता है, उसके बाद फिर वो अपने आप को जैसे पॉलिश करता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। अपने आप को छोटे एरिया में मत रखिए, बाहर आइए, काम कीजिए। जैसे कामरान जिक्र कर रहे थे कि इंटरव्यूज जब किए गए तो फिर एहसास हुआ कि ये तो बिल्कुल बात भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये टैलेंट ना हुआ, ये तो आप कॉपी कर रहे हैं, किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो फिर हर तरह की बात कर लेते हैं, वो हर तरह से बोल भी लेते हैं। खुद के डायलॉग बोलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। किसी पे कॉपी करना बहुत आसान है। तो कभी ऐसा हुआ किसी सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करते हुए अपना डायलॉग भूल गई हो आप? सर कई दफा हुआ है, हम खुद मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है। नहीं, उनकी वजह से भूल गई हो कि अच्छा मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, मुझे डायलॉग भूल गया। मोहम्मद राना साहब के साथ अक्सर काम मतलब ऐसे फनकार हैं कि वो मतलब मेरे ख्याल मेरी नजर में जो इस तरह मैं फनकार मानती हूँ तो शान को मानती हूँ। हाँ, ही इज स्टार बिल्कुल। मतलब उनके डायलॉग में क्या पावरफुल होता है जी, हर डायलॉग वो चुन के बोलते हैं। और मतलब मजाजिन के देख लें आप, जिले शाह की देख लें, कई ऐसे डायलॉग देख लें कि उनके मतलब मजा आता है उनकी डायलॉग की। टिकटॉक पे जब वो कॉपी कर रहे होते हैं लोग और उसको मतलब फनी कर रहे होते हैं, तो मुझे इतना प्यारा लगता है क्योंकि शान आई लव यू। अच्छा ठीक हो गया, उन तक ये मैसेज भी पहुंच गया होगा। ज़ैन भी जैसे जिक्र कर रहे थे। नहीं वो जेन्युइन देखिए, एक हमारे सीनियर भी हैं, कोई शक, आई रिस्पेक्ट, और उनको एक भाई होने के नाते एक प्यार है अपनी बहन का हमेशा। क्या बात है। क्या सर कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कोई हैं, उनका जिक्र करना चाहेंगे? सारे फेवरेट हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको काम करना चाहिए। दे आर डूइंग देयर वर्क। लाइबा कह रही हैं कि सीनियर से जूनियर हैं, पूरा ये रमादमा है सिलसिला रहेगा। बिल्कुल, पुराने लोग थे वो चले गए, अब ये आए, इसके बाद अगले आए, तो ये सिलसिला तो जी। सर मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि हम वापस अपने कोरोना वाले टॉपिक पे भी आएंगे, और मैंने इसलिए थोड़ा चेंज भी किया था क्योंकि वो कह रही थी ना कोरोना की बात सुन सुन के डर लगना शुरू हो गया। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है, आपने जो टेस्ट करवाया, आप अपने आपको घर में क्वारंटीन कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं घर में, डाइट के बारे में बताइएगा, क्या चीज आपको खानी चाहिए? यू शुड बी नॉर्मल।
एब्सोल्युटली एक्टिविटीज आप रिस्ट्रिक्ट करें, लोगों को एक्सपोज ना हो, जो खाते हैं वो खाएं, जो पीते हैं पिएं, दैट्स इट, वॉच रखें। द ओनली थिंग इज आपकी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो 1800 का था, वो भी इन कॉम ने मेरे ख्याल 6000 तक ले गई थी, वापस आ गया वो। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल वो फिंगर पे लगा के फिंगर पे लगा के चेक करते हैं, खाने के बारे में 90 से अबव है तो यू आर कंफर्टेबल। अगर जब कोरोना वो 90 से ड्रॉप करेगी नीचे, मतलब हम लोगों को 96 97 इज नॉर्मल, 92 तक भी ठीक है, 93 तक भी हो ही ना। अगर इससे कम होता है, अगर 90 पे आती है, 90 से कम है तो इमीडिएटली रश टू हॉस्पिटल, ऑक्सीजन आपको चाहिए, सिंपल ऑक्सीजन आपको मिलेगी, यू विल बी फाइन। ठीक हो गया। लाइबा क्या कोई सवाल करना चाह रही थी? ये पूछना था कि हम मतलब अल्लाह का शुक्र अभी तक तो सेफ है, तो हमें बताएं कि हमारी डाइट इतनी पावरफुल हो कि हमें ये कोरोना बिल्कुल भी ना मतलब हमसे बहुत दूर है। खाली पेट घर से ना निकले, नंबर 1 जी। नेवर गो आउट इन एनीवेयर विदाउट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बगैर हैव ए हैवी ब्रेकफास्ट, हैव ए मॉडरेट लंच एंड वेरी लिटिल डिनर। ठीक है, ये असल बात जो उल्टी चल रही है। नाश्ता बिल्कुल नहीं करना, दोपहर का खाना ये करना, रात को रज के खाना बिल्कुल गलत करना पड़ेगा। हैव ए वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, ठीक है, एंड मॉडरेट लंच। परोठा हैवी ब्रेकफास्ट, जो भी खाते हैं खाएं आप। एग्स ले लें, परोठा ले लें, योगर्ट ले लें, दही ले लें, दलिया ले लें, लेकिन यू शुड फिल अप योर स्टमक, एनर्जी उसमें रहेगी। और मैक्सिमम जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो दैट इज 2 इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं। एक आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने कहते हैं, जी जी हाँ जी, माइक्रो जो छोटी ही मिकदार में चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारा आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी सारे आते हैं इसके अंदर। ये आप किसी अच्छी एक टैबलेट ले लें अगर आप समझते हैं कि आपका स्टोमक ठीक नहीं और आप खाना ज्यादा नहीं खाते, बट आई थिंक इट इज ऑल अवेलेबल इन द सीजनल। गर्मी में खाया भी नहीं जाता नहीं, सीजनल फ्रूट्स आप ले लें, मतलब मिल्क शेक आजकल मैंगो अवेलेबल है, दैट्स वेरी गुड फॉर गिविंग यू लॉट ऑफ विटामिन सी, वो आपको विटामिन देगा, मल्टीपल देगा, मिनरल दे देगा, वो आप मिल्क शेक ले लीजिए। खुबानी है, दैट्स वेरी रिच इन आयरन, जिंक, जिंक खुबानी के अंदर बहुत है, खुबानी आप 3-4 पीसेस खा सकते हैं, अवेलेबल है। बनाना है, तरबूज आता है, मतलब मैक्सिमम फूड जो हमारा आजकल होना चाहिए दैट शुड बी ऑन फ्रूट्स। तरबूज लोग बहुत शौक से खाते हैं, फ्रूट है, फ्रूट पे डिपेंड करना चाहिए। दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, जिनके अंदर ये होता है, तो उनके लिए एक 2 चपातियां और सालन भी बहुत बड़ा है, सुबह रज के वो खा लें, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। वही नॉर्मल डाइट है जो आप बिल्कुल नॉर्मल डाइट है, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है। बाकी लोगों ने जो मिलाया हुआ है वो कुछ तो चाहिए ज़ेब दास्तां के लिए, तो ज़ेब दास्तां में आप चाहे वो हल्दी निकाल लें, चाहे उसमें धनिया निकाल लें, पुदीना निकाल लें और अदरक निकाल लें, जो भी निकाल लें वो वैसे भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, अपनी खाना वैसे यूज करते हैं। तो नॉर्मल फूड होना चाहिए, पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक हो गया, इट्स नॉट ए पैनिक, इट्स ओनली एहतियात, अल्लाह पे तवक्कल और गो विद द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का जान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बेस्ट ऑफ लक। जो आपके प्रोजेक्ट कोरोना वायरस की वजह से डिले हो गए वो इंशाल्लाह जल्दी आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा जब ये खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह। लाइबा बहुत शुक्रिया आपका एंड बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह आपकी शादी बड़ी धूमधाम से होगी जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशानी से भी इम्यून सिस्टम आपका, हाँ इनवाइट जरूर कीजिएगा, हम सब जरूर आएंगे आपकी शादी। बिल्कुल इनवाइट करूंगी क्योंकि आप सब फैमिली मेंबर हो। बिल्कुल ऐसे ही है। कामरान आपका बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। देखे ही जाए सपना, कोई ऐसा अपना बन जाए हाय, खुशबू तेरी यूं आके मुझको छू जाए, सांसों को मेरी जैसे महकाए हाय।
जब से समझा तुम्हें मैंने जाना मेरी नींद उड़ी जाके सपनों में तुम भी हो जाना मैं करूँ और हर चेहरा तेरा मेरे सपने तेरे धड़कने हैं तेरी दिल पे तेरा सब दिया है तुझे आ भी जा आके बन जा तू मेरा